तो कंगना अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट, क्योंकि जो लेटेस्ट मैं देख रहा हूँ हाँ जी, कंगना सोशल मीडिया पे ऑन फायर, बहुत ज्यादा फायरी हो रखी है। एग्जैक्टली। आजकल आप इतना पैप हो रहे हो, पैसे दे रहे हो, बुलाते हो। सब कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ। सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी पैसे दो। मतलब बाहर से हम देखो सोशल मीडिया पे हम कुछ भी दिखते हैं, है ना। स्पेशली मेरी बात लगा लो, मैं बोल्ड दिखती हूँ, गॉर्जियस दिखती हूँ, थोड़ा सा दिखता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे, लेकिन अंदर अंदर में हमें पता है ना कि हम क्या है। शादी हुई थी 14 फरवरी को 2020 में। ये वैलेंटाइन डे मैं बता रहा हूँ, ये बर्बाद कर देता है, बर्बाद। exactly. इंडिया वालों ने तो खासकर हम इंडियंस That's ने true. वैलेंटाइन को इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है। ले भी देते हैं, हग डे, exactly. चॉकलेट डे, किस डे, कौन से डे क्या बोलूं। और दूसरा भी जैजी बी का मैं सॉन्ग करके आई हूँ। जैसे भी जीने मेरा दिल लुटिया, जीने मैनू मार सुटिया। मुझे बोलती है फोन करके कि मैंने ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, तेरे को कुछ भी फिल्म बनानी हो, मूवीज बनानी हो, मैं तेरे को फाइनेंस करूंगी, टेंशन ही मत ले। एक साल बाद कहाँ गई वो पार्टी? मैंने बोला मैं एमएलए बन जाऊंगी और मैं फिर फाइनेंस। तेरे तो डाइवोर्स है और मुझे सबसे पहला ये वर्ड था कि तेरा तो डाइवोर्स है और तेरे अफेयर्स ही रहेंगे, तेरा कभी रिलेशन चलेगा ही नहीं। ये सबसे पहले पारस ने बोला था और उस टाइम पे मुझे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी इतना सा भी मुझे बिलीव नहीं था। तो ब्लैक मैजिक हुआ था आप पे? मैंने लड़ाई कर ली है तो पूजा हो जाती थी, ठीक है, तो पंडित बैठ जाते थे। मैंने ये बोल दिया कि गुस्से में कि मैं तलाक लेना चाह रही हूँ, मैं मतलब डाइवोर्स चाहिए मुझे, तो पूजाएं हो जाती थी। और ये चीज़ें कब होती हैं? जब आपकी पर्सनल चीज़ें उनके पास होती हैं, है ना। तो बाल हो गए, एग्जैक्टली बाल हो गए, आपके अंडर गारमेंट्स हो गए, आपके कपड़े हो गए, पैंट कुछ भी चलेगा। ये इन्हीं से होता है। लड़के को तो फाइनेंस हो ही जाता है। कैसे हो जाता है ऐसे? अरे लड़के इतने होते हैं, हाँ, शुगर ऐसा डैडीज कुछ बैठे नहीं होते है। बट आई विश कि होना चाहिए। ऑफर खुला है, पैसा है तो आ जाओ। आज की डेट में अगर आपको कोई काम के लिए बोलता होगा तो वो कास्टिंग काउच के लिए पूछता है। तो उसने ये बोला कि उतार के दे दो मेरे हाथ में। अच्छा। मैंने बोला, मैं एकदम से पहले तो शॉक में ही कि एकदम से ये कौन सा तरीका है भाई इतने सारे लोगों के बीच में। शुक्र है ये नहीं बोला मेरे मुंह पे लगा दो। प्यार के बारे में क्या बताना चाहते हो? प्यार, व्हाट इज लव फॉर यू? या मुझे ऐसा लगता है कि हम जब एक लड़का लड़की एक रिलेशन में होते हैं तो वो प्यार ही एक दूसरे को हर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गालियां दे देते हैं। या राइट, गर्लफ्रेंड्स भी अपने बॉयफ्रेंड को गालियां दे देती हैं। सबसे पहली बात मुझे लगता है प्यार क्या है? प्यार है सबसे पहले रेस्पेक्ट। आपको चीजें चाहिए होती हैं और सामने वाला आपके लिए कर रहा है ना, आपको प्रिंसेस का ट्रीटमेंट दे रहा है वो आपको, है ना, फेरी टेल जैसा हो रहा है आपके साथ में ना। तो उस टाइम पे आप क्या सोचोगे फिर? कि मैं तो सिंड्रेला हूँ। एग्जैक्टली। और ये मेरा वो राजा जी। क्या बोलूं मैं, बस दुख दर्द और पीड़ा ऐसे ही घूमता रहता है। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है कंगना शर्मा का। ये कैसे हो कंगना जी आप? मैं ठीक हूँ पारस, तुम बताओ। एकदम मजे में। कितने दिन बाद मिल रहे हैं ना हम कितने करोड़ के सालों के बाद मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी लाइफ का पहला सॉन्ग जान लेन तक इनके साथ किया था। शी इज द हीरोइन, और इसलिए मुझे इनको पॉडकास्ट पे बुलाना ही था क्योंकि मेरी इनसे फ्रेंडशिप और एस्ट्रोलॉजी का कुछ कनेक्शन तब से ही हुआ है, पहले दिन से, ठीक है। और अभी हमने कंगना को कॉमेडी नाइट विद कपिल में भी देखा है, कपिल के शो में भी देखा है, प्लस शी हैव डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस, मूवी, वेब शोज। मूवी कौन सी थी? मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, एंड वेब शोज है, बट नाम नहीं लेना चाह रही हूँ अभी मैं। है बट नाम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि बड़े अच्छे वेब शोज है, बट प्रोसेसिंग में भी है। अच्छा, और कुछ प्रोसेसिंग में भी है। हाँ। तो कंगना अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट, क्योंकि जो लेटेस्ट मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, कंगना सोशल मीडिया पे ऑन फायर, बहुत ज्यादा फायरी हो रखी है। एग्जैक्टली। हाउ दिस इज हैपनिंग? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सही लग रही हूँ मैं अभी इस अरे टाइम पे, या गजब। पहले अच्छी लग रही थी या अभी अच्छी लग रही है? पहले भी अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी अभी भी लगती अच्छी है। लग हाँ, रही है। दोस्त मतलब कोई तुम्हें डिफरेंस नहीं लगा थोड़ा सा भी? क्या डिफरेंस मतलब लगना पहले चाहिए में मुझे? अभी में स्क्रीन में लगा लो, एज अ पर्सन लगा लो, या मतलब
किसी भी तरीके से लगा लो। नहीं वैसी है, बढ़िया है, मतलब वैसी हूँ। और बढ़िया होगी। अच्छा ओके, है ना, इंसान हमेशा बेहतर होता ग्रो जाता है, करता है, राइट, ग्रो करता जाता है। हो सकता है शायद 2017 में अभी मैं जो हमने वीडियो की थी, कितनी सुंदर लग रही थी उसमें मैं और ना, मैं कितना सुकड़ा लग रहा था उसमें। नहीं तुम हैंडसम लग रहे थे यार, सुकड़े नहीं थे तुम, बहुत सही थे। या यू वर हैंडसम ऑब्वियसली, मजे आ गए। ही वाज हैंडसम। अच्छा फिर बट मुझे तुम सिमिलर ही लगते हो अभी भी, पहले भी थोड़ा सा मतलब फर्क है, बट मेरे थोड़ा को मोटा हो पहले गया। से बेटर लग रहे हो, है ना, पहले से मैं वही बेटर। कह रहा हूँ, इंसान बेटर ही होता जाता है और सुंदर ही होता जाता है इंसान। बट एक और चीज मुझे ऐसे लगती है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, आफ्टर 30, मतलब तुम 30 प्लस ही हो गए, है ना, आफ्टर 30 मेंस और जो लड़कियां होती हैं, जो वुमेन्स बनती हैं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सेक्सी होता है, मैच्योर होती हैं, है ना, तो वो ज्यादा सेक्सी होता है, मैच्योरिटी आ जाती है। प्लस वैसे तो बोलते ही हैं सारे के सारे कि 26-27 के बाद लोग ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, या फिर शादी के बाद ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, है ना। मेरे केस में देख लो भी तो होगी। नहीं मतलब मेरे केस में देख लो, मैं और सुंदर हो गई हूँ आफ्टर 30। अच्छा भी इसको 30 का बोले या शादी का बोले, कि शादी के बाद सुंदरता थोड़ी आई है, मतलब वो भी बोल सकते हो, या सुंदर तो मैं पहले से ही थी, बट हाँ वो भी बोल सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि विद मैच्योरिटी एंड विद एक्सपीरियंसेस यू बिकम मोर ब्यूटीफुल, यू नो, फ्रॉम इनसाइड आल्सो, फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। ये बात तो ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो, तेरी तो शादी हुई नहीं, तू कैसे सही हो गया। हाँ ये बात भी है ना, या राइट, ठीक है, पर मैं समझ सकता हूँ ये शादी की बात थोड़ी सी, शादी की बात आपके लिए थोड़ी सी वियर्ड है ना अभी तो, है ना, बहुत ज्यादा वियर्ड है। एक बात बताओ, मतलब वैसे तो लगता नहीं कि शादी हो गई है अभी, मुझे तो वही लग रहा है कि वी आर स्टिल देयर इन 2017, है ना, और इनका बेबी भी है, बताओ बेबी भी है, ऐसे क्यों है, मतलब इतनी हॉट हॉट लड़कियां शादी करके बच्चे करके बैठ जाएंगी, तो सिंगल लड़कों का क्या होगा? तभी तो ये सोशल मीडिया पर लड़के सारे रो रहे होते हैं। नहीं अब अच्छा एक बात बताओ, अगर चलो शादी हो जाती है, चलो वो तो अभी चल नहीं रही है, मतलब जो भी है खत्म होने पे है, जो भी है ना, अभी जैसे बेबी भी है, उसके बाद में क्या इंसान की लाइफ नहीं होती है? होती है ना, बिल्कुल होती है ना, सिंगल हूं मैं, बिल्कुल, तो फिर रो क्यों रहे हैं लोग? अच्छा, मतलब दे कैन अप्रोच यू ऐसा? ऑफ कोर्स। ओह वाओ, वाओ, मजे ही मजे। या ऑफ कोर्स, आई एम सिंगल, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस। ठीक है, इतने भी डीएम मत कर देना, वैसे बहुत डीएम आते हैं, लाखों हजारों डीएम आते होंगे। अरे है ना, बात सच है कि नहीं? देखो लड़की हूं मैं, तो थोड़ा प्लस पॉइंट तो रहता ही है ना, ये तो मतलब। अच्छा मैं ये शादी की कुछ पूछ सकता हूँ क्वेश्चंस? ये कुछ ज्यादा नहीं, मतलब या एग्जैक्टली, क्योंकि मैं तो मैंने यही नहीं पूछना कि मतलब किसके साथ हुई, उसकी फोटो दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। शादी कब हुई? शादी हुई थी 14 फरवरी को 2020 में। ये ना, ये वैलेंटाइन डे मैं बता रहा हूँ, ये बर्बाद कर देता है, बर्बाद। इंडिया वालों ने तो खासकर हम इंडियंस ने वैलेंटाइन को इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है। बाहर यूएस में, अदर कंट्रीज में वैलेंटाइन को इतना अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ 14 फरवरी को कपल जाते हैं, डिनर करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट अपने इंडिया में सबसे ज्यादा मानते हैं और उसको वैल्यू भी देते हैं। एग्जैक्टली, चॉकलेट डे, किस डे, कौन से डे, क्या बोलूं। और बाद में 14 के बाद स्लैप डे, वो भी आता है, वो पड़ गया फिर आपको। वो पड़ गया 14 को शादी, 14 के बाद 15 को स्लैप डे पड़ गया मुझे। यस राइट। चलो हम इस बात को हंसी हंसी में निकाल रहे हैं, कुछ लोगों को वियर्ड भी लग सकती है कि कैसा बोल रहा है, पर ठीक है, हम इसको इतना सीरियस लेते नहीं है ना, राइट। तो फिर 14 फरवरी 2020 में, या मतलब आपने उस टाइम पे गया था जब सबके सब घर के अंदर बंद थे उस टाइम पे, और यही तो रीजन था ना इस लॉकडाउन ने दिए सबकी। आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट ये लॉकडाउन की वजह से बहुत गंदा हुआ है सबके साथ में। देखो मैं बताता हूँ, जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन में मजे करे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनकी लगी, एग्जैक्टली, और जिन जिन लोगों की लॉकडाउन में लगी उन्होंने बाद में मजे करे। अच्छा तुम्हारा कौन सा इनमें से? मैं तो देखो, मैं जब लॉकडाउन के बाद वाला, जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले मैं बिग बॉस में बंद था, फिर उसके बाद मैं मुझसे शादी करोगे में बंद था। सो बेसिकली 6 महीने तो मैं शो के अंदर ही था, एक घर के अंदर। exactly. फिर जैसी लॉकडाउन हुआ मैं सीधा अपने घर पे, तो मैं तो 1 साल तक लॉकडाउन में ही था, तो मेरा तो 1 साल बहुत ही बर्बाद गया। उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले। और उसी टाइम पे तुम्हारा सबसे बेस्ट चल रहा था, तो सोचो, और उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। बट ठीक है, बट दैट वाज वर्स्ट, एंड फॉर कपल्स स्पेशली दैट वाज वर्स्ट। क्या बोलूं मैं, बस दुख दर्द और पीड़ा ऐसे ही घूमता रहता है। That's true. अच्छा, अब मुझे बताओ, अभी कर क्या रहे हो आजकल? अभी देखो, एक तो
वेब सीरीज का चल रहा है, एक तो हंगामा का भी अभी मतलब वो चल रहा है, और दूसरा भी जैजी भी का मैं सॉन्ग करके आई हूँ। जैज़बी, हाँ। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओहो, जिन्हें मैं नमार सुटिया। जहाँ रहता था पहले चंडीगढ़ में, होमलैंड। अच्छा, तो अच्छा, वहाँ पे जिम एक रहते थे साथ वो? करते थे। ये भाई होमलैंड बहुत फेमस है, बहुत फेमस है होमलैंड। क्यों नहीं होगा फेमस? वहाँ पे सारे के सारे सिंगर्स, artist हैं। एक्टर्स, Yeah. मोस्ट ऑफ द म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, सब कुछ वही है। सब कुछ वही है। तो वही रहता और है। जिम भी इकट्ठी है, जिम भी मतलब इकट्ठी सारे हैं। वहीं मिल लेते हैं, सारे सारे वहीं चीजें हो जाती हैं, सारे वहीं बड़े सॉन्ग्स हो जाते पता हैं। है बड़े एटीट्यूड में आते थे कुछ सिंगर्स, अच्छा। बंदूकें लेके, एक बॉडीगार्ड्स लेके। सोचो क्या बात कर रहे हो? जिम के अंदर बंदूकें, लाइसेंस्ड बंदूकें, कि इनको गोली ना पड़ जाए, तो साथ में बॉडीगार्ड लेके आ रहे जिम के अंदर। अच्छा जी, उस टाइम पे वो चीजें हो भी रही थी, हो तो रही थी। इसलिए सब लोग बहुत रही डरे थी, पड़े थे, बहुत ज्यादा। तो मतलब हुआ किसी और के साथ, लेकिन डर गए वो छोटे मोटे बड़े, मतलब सारे के सारे पिस कुछ गए। याद आ रहा है मुझे उस टाइम पे जब मैं होमलैंड पे था, तब तो आप कुछ पॉलिटिशियन बन गए थे ना? पॉलिटिशियन भी बन चुकी हैं, ये बताओ। पॉलिटिशियन या 2022 में ज्वाइन किया था। नहीं, पर क्यों यार ज्वाइन क्यों किया था? मतलब उसने ज्वाइन कराया था ना। अच्छा, हाँ। मतलब पागल कुत्ते ने फरवरी को काट काटा लिया था। फरवरी में काटा था, और वो साला 2022 तक चला है। अभी तक चला है, मतलब 2024 तक चला है वो, मतलब 2022 दे दिया, 2023 दे दिया, उसमें 2024 मुझे ये था कि मुझे टिकट मिलेगी, मैं करूंगी, एफर्ट्स कर रही थी, घर वर ले लिया, वहां पे सब कुछ किया, बट बाद में बिना बाबा जी का ठुल्लू। मुझे बोलती है नहीं फोन मिला। करके कि मैंने ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, तेरे को अब कुछ भी फिल्म बनानी हो, मूवीज बनानी हो, मैं तेरे को फाइनेंस करूंगी, टेंशन ही मत ले। एक साल बाद कहाँ गई वो पार्टी? मैंने बोला मैं एमएलए बन जाऊंगी और मैं फिर फाइनेंस करूंगी। मैं तो सपने सजा ली थी कि मैं 100 करोड़ की फिल्में बना रहा हूँ। क्या यार कंगना, तुमने तो दिल तोड़ दिया मेरा। सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। कोई बात नहीं, एनीवे। उसके बाद तुमने क्या शुरू किया? कॉमेडी नाइट विद कपिल। उसके बाद जैसे 2023 में, तो मुझे ये था कि मुझे अभी ना कैसे काम करने, मतलब साड़ी पहनने वाले, सूट पहनने वाले, ठीक है, मतलब मोर डिसेंट जॉब की, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती हूँ, मतलब मुझे ये था। ठीक है, एक मतलब पहले मेरी बहुत अच्छी इमेज थी कि हॉट लड़की है, ग्लैमरस लड़की है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो थोड़ा सा चलो चेंज करके देखते हैं ना कि क्या होता है, चेंज हो जाए शायद। बट इट डिडंट वर्क आउट। ओके, क्योंकि उस वक्त वो चल रहा था ना, क्या गुरु और राहु चल रहे थे ना आपकी कुंडली पे। अच्छा। अरे यही फोन करके बताया था ना आपने मुझको। एक और चीज है, हाँ। इन सारी मतलब प्रॉब्लम्स की जड़ के फंसा तुम मैं हूँ? तुम हो। मतलब मैं कैसे हूँ? तुम्हें याद है हमने सॉन्ग किया था जान लेने तक, ठीक है, वो फर्स्ट सॉन्ग था हमारा दोनों का, है ना, एंड वी वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब वो अपना टशन दे रहा है, मैं अपना टशन दे रही हूँ। तो इसको पारस को लगा कि चलो वैसे तो हमारी बातें हो नहीं रही है, तो अपने एस्ट्रोलॉजी की बातें शुरू कर देते हैं। तो इन महाशय ने मेरी कुंडली देखी और इन्होंने बताया कि तुम्हारा डाइवोर्स है, तुम्हारा राहु 7th हाउस में, तो तुम्हारे अफेयर्स ही अफेयर्स होंगे, ठीक है। उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आया था, मैं कहा क्या बोल रहा है यार, मैं क्या अफेयर्स, मेरा तो कोई भी अफेयर नहीं है। तो वो था कि तुमने पहले बोला था कि होगा। बेसिकली क्या था, हम गाना शूट कर रहे थे, तब मैं नया शूटिंग करनी शुरू हुई थी, और शक्ल देख के तो लग रहा था ये तो मुंह भी नहीं लगेगी, तो हमने बातचीत ही नहीं करी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि नहीं यार, मतलब हाँ, मतलब ऐसा लगा मुझे। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक जब मैंने शूट वूट किया, तो मैंने कहा नहीं इजी है, ठीक है, थोड़ा बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। मतलब मैंने ये नहीं किया यो बेबी व्हाट्सअप ऐसे जो लौंडे करते हैं ना, नॉट लाइक दैट एट ऑल, नॉट चीजी वन। यस यस यस। तो हमने, मुझे लगा कि मुझे शक्ल देके कुछ बात करनी चाहिए, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी से मैं नई नई सीख रहा था। तो जैसे ही मैंने कुंडली खोली, छूटते बोला बस तेरे तो डाइवोर्स है, तेरे तो डाइवोर्स है। और मुझे सबसे पहला ये वर्ड था कि तेरा तो डाइवोर्स है और तेरे अफेयर्स ही रहेंगे, तेरा कभी रिलेशन चलेगा ही नहीं, ये सबसे पहले पारस ने बोला था। और उस टाइम पे मुझे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी इतना सा भी मुझे बिलीव नहीं था, तो दैट वाज यू ओनली। और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है 2020 में मुझको फोन करके बोलते, लॉकडाउन में मुझे 2022 में, 2020 में भी मुझे बताया था, तब तो ये बताया था ना कि जब मैं शादी नया हो नया गई। बिग बॉस से बाहर आया था, है ना, हाँ, तब इन्होंने मुझे बताया मैसेज पे कि हाँ मेरी शादी हो गई। तो मुझे तो याद था कि मैंने तो उसकी कुंडली देखी थी, कि मैंने कहा शादी हो गई, ऐसे कैसे होगी, ये तो बनती नहीं थी शादी होनी। तो उसकी शादी तुमने बताया था मुझे, ये भी बोला फिर था। मैंने इसको कुछ बोला नहीं, फिर 2 साल के बाद खत्म हो गया सब कुछ। खत्म हो गया। पारस ने फिर दोबारा से कनेक्ट किया एंड देन इट्स हो गया खत्म। पहला ही ये था कि हो गया खत्म, मेरे को पता ही था। तो ये था तुम्हारा तब भी। एक बात पूछूं, मुझे याद आ रही है, जब हमने उस टाइम पे बात कर रहे थे, कुछ ब्लैक मैजिक हुआ था आप पे? अरे बाप रे बाप, वो बताओ। ब्लैक मैजिक तो बहुत 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 वर्स्ट था।
और मैंने पारस से भी वो बात शेयर की थी। भाई साहब वो बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब मेरे ऐसे बाल हाथ में आते थे, मतलब इतना गंदा था वो उस टाइम पे। मतलब क्या होता था कि मैं अगर ये बोल दूं कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो मेरे ऊपर पूजाएं हो जाती थी। ठीक है, मैं ये बोल दूं कि नहीं मैंने लड़ाई कर ली है अपने एक्स से, जो भी है मैंने लड़ाई कर ली है, तो पूजा हो जाती थी। ठीक है, तो पंडित बैठ जाते थे। मैंने ये बोल दिया कि गुस्से गुस्से में कि मैं तलाक लेना चाह रही हूँ, मैं मतलब डाइवोर्स चाहिए मुझे, तो पूजाएं हो जाती थी। फिर मैंने लास्ट जो मेरा था, मुझे बोला कि अब ये ऐसा नहीं चलेगा, अब मुझे बस इस रिलेशन से गेट आउट होना है, बिल्कुल आई हैव टू बी आउट फ्रॉम दिस रिलेशन। उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझसे ही संकल्प लेके मेरे ही हाथ से, और लाशों पे बैठ बैठ के पूजाएं, मतलब लाशें खरीद के शमशान घाट में, ठीक है, उस पे बैठ के वो दारू की पता नहीं कौन सी धूमावती की पूजा होती है, वो पूजा करवाई। और मुझे बोला गया कि महामृत्युंजय जाप हो रहा है, मैं अपना संकल्प दे रही हूँ कि वो सब कुछ सही हो, क्या पता इस वजह से। और मेरे दिमाग में ये डाला गया था कि तुम्हारी जो ये दशा चल रही है ना, ये बृहस्पति की जो दशा महादशा चल रही है, गुरु चांडाल योग चल रहा है, तो ये इसकी वजह से तुम्हारे पति पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, काम पे, तुम उसका पूरा काम खा गई हो। अच्छा। हाँ जी, तो तुम्हें ये लड्डू बांटने, ये करना, वो करना है, तो ये समझ के बोला कि तुम्हें महामृत्युंजय की पूजा करनी पड़ेगी, मतलब जाप करना पड़ेगा हमें। तो मैंने जाप संकल्प दिया, और उसके बाद में मुझे बाद में पता चला कि वो जो संकल्प लिया था और जो धूमावती की जो पूजा हुई थी, फिर मैंने धूमावती माता के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्योंकि मैं पहली बार उनका नाम सुना था मैंने, तो वो ऐसी पूजाएं मेरे ऊपर हुई हैं। फिर क्या, कभी बगलामुखी की पूजा हो रही है मेरे ऊपर, कभी कामाख्या देवी, मतलब मैं इस सिचुएशन में थी कि मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं मुझे, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन से उसमें हूँ। मतलब मुझे कुछ होश नहीं, ना कपड़े पहने, कुछ नहीं। तो ये जो आपके एक्स थे, हाँ जी, वो आपको चाहते थे कि आप उनके साथ ही रहो हमेशा, साथ ही ऐसा? एग्जैक्टली। तो इस चक्कर में वो मुझे जाने नहीं देना चाहते थे कि, और ये था कि दिमाग घुमा रहे, और सिर्फ बच्चे में दिमाग रहे, सिर्फ मेरे में दिमाग रहे, मैं कुछ भी करूं बाहर जाके, मैं लड़कियों में घूमूं, मैं कुछ भी करूं, बट ये बंदी घर पे बैठ के बच्चे को संभाले और सिर्फ घर में ही रहे, जितना मैं बोलूं सिर्फ उतना ही करेंगे। ओके। तो ऐसे, तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं था? वो मेरे को आपको बिल्कुल नहीं था। काम करना इंडस्ट्री में, सो यू हैव टू डू इट। नहीं, मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मुझे काम करना है, या ये भी दिमाग में नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे अपने लाले पड़े हुए थे कि मैं कैसे ठीक होंगी मेंटली। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं जिस भी पंडित के पास जा रही, सब बोल रहे हैं बहुत गंदा जादू हुआ है, बहुत गंदा जादू हुआ है। तो और कहीं ना हम इन चीज़ों को नहीं मानते थे पहले, एंड बीइंग एन एक्टर इस फील्ड में होने के बाद हम थोड़ा सा भरोसा नहीं करते हैं, बट ये चीज़ें बहुत बहुत सच्ची होती हैं, और मेरे साथ तो हुई है। सो आई नो दैट, मैं तो भोगी हुई। मोटे भी तो हो गए थे, कितने मोटे हो गए थे, है ना? तुम भी उसी टाइम पे, हम दोनों हम दोनों एक साथ ही मोटे हो रखे थे। यस, तुमने भी बहुत लूज किया और मैंने भी। तो फिर मतलब जब ऐसा आप पे जब ब्लैक मैजिक हुआ था, तो क्या एक्सपीरियंस होता था आपको? यार जैसे आपने बताया कि एक तो बाल आ जाते थे हाथ में। एग्जैक्टली, मतलब मैं गंगा कर रही हूँ, बाल हाथ में आ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से मैं पूरे दिन बेड से ही नहीं उठ पा रही हूँ, 24 घंटे बेड पे, ठीक है, मेरा पूरा चकराया हुआ सर, मुझे ऐसा लगता था कि पता ही नहीं मुझे क्या हो गया अभी। और मैं ना अपने फ्रेंड्स से बात करती थी, और मतलब कोई मेरे लाइफ में था ही नहीं। तुमसे भी बहुत टाइम बाद बात हुई है, जब तुमसे मैंने सारी चीजें शेयर की थी, है ना, जब आपने परेशान हो गए। एग्जैक्टली, जब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं अभी पारस से बात करती हूँ, क्योंकि कोई भी मेरे टच में ही नहीं था। ठीक है, तो ये होता था। और दूसरा है ना, बॉडी में ऐसा लगता था कि यहाँ पे ना पूरा टोटली ब्लॉकेज हो गया, मतलब पूरा 24 घंटे वजन रहता था मुझे। मतलब अलग ही सिचुएशन था। और सबसे ज्यादा तो मेंटली मुझे समझ में नहीं आता था मैं करूँ क्या। वो थोड़ा सा माफी मांगने आता था, मेरे को ये हो जाता था कि हाँ ठीक है, ऐसा तरीके का जादू किया होता उस बंदे ने कि मुझे उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। तो बस घर में ही बंद के रहना, और जैसे वो बोले वैसे ही करना। और मेरी मम्मी तक मुझे बोलती थी कि ये तो ऐसी थी नहीं कि इस लाइन को छोड़ दे, इस काम को छोड़ दे, है ना, अपना काम छोड़ दिया, सब कुछ, दोस्त वो सब छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा तो और किसी की लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। वही तो, जब बंदी खुद इतनी टैलेंटेड है, एक्टर अच्छी है, दिखती अच्छी है, गाना भी गा ले तो आप तो, है ना, तो कैसे छोड़ देगा बंदा अपने टैलेंट को? इसी चीज से तो डोपामाइन मिलता है, इसी चीज से तो खुशी मिलती है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जो आपका पैशन रहता है ना, देखो और तो कुछ हमें जॉब वो ये सब करना आता नहीं है, है ना, जिस चीज के लिए हम बने हैं और इतना टाइम दे दिया जिस चीज को, बिल्कुल, तो वो चीज करे, हमें ये होता है एक पैशन भी नाम की भी कोई चीज होती है। बिल्कुल, नहीं तो इस लाइन के बिना या अपने फील्ड के बिना मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी किसी लायक है ही नहीं।
मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। और ऊपर से अगर आप कुछ बिजनेस करने जाओ या कुछ करने जाओ जिस चीज़ की आपको घंटा नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या करोगे उस चीज़ सही का? बात है। तो ये बट जादू बहुत गंदी चीज़ है, बहुत। तो बाहर कैसे है इस चीज़ से आप? इस चीज़ से बाहर जैसे मैं बहुत सारी जगह पे गई, जैसे उज्जैन गई, मैं मतलब पूजाएं भी करती थी मैं, जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करवाए, तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें करवाई। बट ऐसा होता ना कि ये चीज़ें ना करने नहीं देती आपको पॉजिटिव चीज़ें, है ना। मैं मंदिर में नहीं बैठ पाती थी, मुझे ऐसा होता था कि 2 मिनट पूजा की और उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मतलब पूजा ही नहीं हो पाती थी। फिर पूरा दिन ज़बरदस्ती मैं ओम नमः शिवाय का या फिर हनुमान चालीसा ये चला के रखती थी, उससे थोड़ा सा सुकून मिलता था मुझे। और जब मुझे ये होता था कि बहुत ज़्यादा डीपली जा रही हूँ एकदम से फिर कट आउट हो जाती, मतलब 2 दिन पूजा करती हूँ, हफ्ते तक बेड पे पड़ी रहती। तो मतलब ये चीज़ें आपको ठीक भी नहीं होने देती हैं। फिर उसके बाद वही सिचुएशन में जाना, फिर वही सब चीज़ें, और वो तो हमारा रिलेशन ख़त्म होते 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 अब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो जाएंगे। इतनी सी भी बात होती तो पूजा शुरू, इतनी सी भी बात हुई, लड़ाई हुई तो पूजा शुरू, तो आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हो ना। वो तो अब कट आउट हुआ है बिल्कुल कि भाई नो हाय हेलो कुछ नहीं। और ये चीज़ें कब होती हैं? जब आपकी पर्सनल चीज़ें उनके पास होती हैं, है ना। तो बाल हो गए, एग्जैक्टली बाल हो गए, आपके अंडर गारमेंट्स हो गए, आपके कपड़े हो टी-शर्ट गए, पैंट कुछ भी चलेगा, ये इन्हीं से होता है ना। तो मेरा तो सब कुछ उसके पास ही था। बट कहते हैं कि जब आप थोड़ा कट जाते हो ना इन चीज़ों से, मतलब जैसे 1 साल आप दूर रहते हो या आप उस इंसान को मानना बंद कर देते हो कि नहीं अब कुछ नहीं है, मेरा रिलेशन टूट गया है, तो वो चीज़ें फिर असर करना बंद कर देती हैं। मतलब जो मैंने रियलाइज किया और जो मुझे लोगों ने बोला भी, जो विद्वान लोग होते हैं जो, तो ये पता है। वैसे एक चीज बताऊं, ये जो जैसे आपने बोला ना कपड़ों का, अंडरगारमेंट्स का, हर एक चीज का, तो मेरे साथ तो वही हुआ है ना कि अगर आप चाहते हो कि ऐसा कभी ना हो आगे फ्यूचर में, जितने भी लोग सुन रहे हैं जो सोचते हैं हम पे टोटका हो जाएगा या हो जाएगा, या उनको लगता है कि उनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कि आसार बना के रखते हैं कि कुछ हो सकता है, तो आप लोग अपने कपड़े जब वॉश करते हैं ना, तो उसमें सेंधा नमक जरूर डाल दें। क्या बात कर रहे हो? सेंधा नमक डाल दोगे ना कपड़ों में धोते हुए, तो वो सारी एनर्जी खींच लेगा, उसको बिल्कुल आपके कपड़ों को नील कर देगा, कि जैसे अगर आप किसी को दान भी करते हो कपड़े, तो आपकी एनर्जी वहां आ जाए। ओके, अच्छा ये मुझे मना किया हुआ है कि तुम्हें जो तुम कपड़े पहनती हो वो किसी को देना भी नहीं है तुम्हें कपड़ा तो अपना। अगर यही आप कपड़े, अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप कपड़ों को हमेशा पहन के रखो, आप गरीबों को दे सकते हो, थोड़ा पुराना हो जाए तो, क्योंकि हम एक एक दिन एक कपड़ा पहनते हैं, तो फिर वो कपड़े कहाँ पे दें? वही तो उनको आप नमक वाले पानी में डुबोइए, उसके बाद अपना नॉर्मल वॉश करके उसे दे दो, क्योंकि नमक सारी एनर्जी खींच लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब निकाल देगा, आपको उस कपड़े को ब्लैंक कर देगा, तो टोटका नहीं होगा। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे भूत प्रेत हो सकते हैं, तो पानी में एक चुटकी भर सा हींग डाल के उसको पी के जाओ। पानी में एक चुटकी हींग की डाल के, चुटकी ऑफ हींग डाल के पी के जाओ, बाहर भूत निकल नहीं चिपटेंगे आपको। अच्छा जी। ये बगुलामुखी माता मंदिर में एक बार गया था। अच्छा। तो अपने में मुझे भी ऐसा लगा था कि किसी ने कुछ किया है, तो वो तो मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छा। पहले भी हुआ था। तो मुझको जैसे ही वो मंत्र दिया ना बगुलामुखी माता का मेरे पंडित ने, उसने बोला कि ये कर, आंख बंद करना, देखना तेरे को वो लोग दिख जाएंगे जिसने किया है। अब जो मैं सोच रहा था कि मेरा साथ तो उसने किया होगा मुझे लगता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, आंख बंद करी, 2 ही लोग दिखे, और वो जो मेरे सबसे करीबी लोग थे, सबसे क्लोज, मतलब द सुपर क्लोजेस्ट वन, अभी मेरे साथ में जो बैठे हुए थे वो वाले थे, वही 2 दिखे। ओके। और वो मंत्र करा मैंने कुछ हफ्ता, सब सामने आ गया, मुझे आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग बोल पड़े अपने आप। बट आप किस पे भरोसा करोगे? पर मैं ये समझ गया कि अच्छा ये दोनों है, मैंने मंत्र छोड़ दिया कि समझ में आ गया, इनसे अलग हो, इनको मारना थोड़ी ना, जो तुमने मेरे पे किया उल्टा भी तो आएगा ना। एग्जैक्टली। अब तुम भुगतो। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ना ये कलयुग है ना, तो मैं ये बोलती हूँ ये कलयुग है। कलयुग है, हाँ, है ना। कलयुग तो चलो था पहले, लेकिन पहले क्या होता था ना कि सजा नहीं मिलती थी उन चीजों की जो आपने कर धर दिया, या आप दिमाग में भी नहीं सोचते थे, करके बैठ जाते थे। लेकिन अभी क्या होता है ना, इसी जन्म में आपके सारे पाप और जो भी है सब निकल के आता है। अगर आप आज किसी के साथ गलत कर रहे हो तो कल आपको उस चीज को भुगतना है, और ये मेरा देखा हुआ है। कब आए थे इंडस्ट्री में? तो मैं मॉडलिंग तो मैंने 2012-13 से शुरू कर दी थी। अच्छा, और आप हो कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं जो पैदा हुई हूँ वो मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ। फिर दिल्ली में पैदा होने के बाद देन आई शिफ्टेड टू हरियाणा। आप दिल्ली वाले हो? या ओ, तभी तो गोरे चिट्टे हो। दिल्ली में कहाँ पैदा हुए थे? नांगलोई।
नांगलोई हाँ जी। और हरियाणा चले गए थे आप? फिर वैसे हरियाणा शिफ्ट हो गए थे जाटनी हो ना? जब मैं जाटनी 4th क्लास में। नहीं मैं ब्राह्मण हूँ भाई। ब्राह्मण हो? यस यस। जाटनी नहीं हो? नो। अच्छा तभी इतने गोरे हो, ब्राह्मण गोरे ही होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा सेंस हुआ कि ब्राह्मण गोरे होते हैं? ब्राह्मण गोरे होते हैं। अच्छा ये फैक्ट है? हाँ जी फैक्ट है, ब्राह्मण गोरे होते हैं। सबसे गोरे ब्राह्मण होते हैं ना, बिल्कुल। सबसे गोरे ब्राह्मण होते हैं। देखो कितनी गोरी चिट्टी हो। हाँ ये तो है। अच्छा मुझे बताओ, तो फिर आप वहां से हरियाणा चले गए, फिर हरियाणा से मुंबई कब आए? कब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं एक्टर बन सकती हूँ? हरियाणा से मुंबई नहीं, हरियाणा से दिल्ली। दिल्ली गए मॉडलिंग करने? दिल्ली मॉडलिंग करने नहीं गई, मतलब ये था कि कुछ भी मिल जाए यार मैं कर लूंगी, क्योंकि घर का जो सिचुएशन था वो बहुत ज्यादा डाउन था। तो मुझे ये था कि मुझे बस निकलना है, और सारा कुछ इतना नाश हो चुका है घर का, और मेरे को अब अकेले बंदे को अब संभालना पड़ेगा, एक को तो पहल करनी पड़ेगी। तो फिर इसलिए फिर मैं शिफ्ट हुई दिल्ली, वहाँ पे जॉब की कॉल सेंटर में ही। अच्छा ठीक है। फिर कॉल सेंटर में जॉब करने के बाद देन मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तुम्हारा शक्ल बहुत सही है, तुम मॉडलिंग में ट्राई कर सकती हो। फिर मैंने पोर्टफोलियो बनवाया वहाँ पे। तो फिर वो उसके बाद में फिर होम शॉप 18 और ये वो छोटे मोटे काम, फिर दिल्ली में तो यही होता है ना। तो फिर वो शुरू हो गए, और बस फिर ये करते 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 मैंने जैसे एक्टिंग क्लासेस वहाँ पे लेनी शुरू करी। फिर ये करते करते फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई उसके बाद। ओके। तो फिर आपने सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या किया एक्टिंग में? द ग्रेट ग्रैंड मस्ती। द ग्रेट ग्रैंड मस्ती, या ये विवेक ओबरॉय इन सब के साथ। उसके बाद शिफ्ट हुई फिर मैं। पता जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने गाना किया था ना, तो मुझको मेरे डायरेक्टर ने कहा था, अरे वो मूवी वाली है हीरोइन, उसके साथ करा रहा हूँ गाना तेरा। मैं कहा हैं ठीक है। और सोचो तुम्हारे साथ गाना करते फिर मुझे सीरियल मिला था, है ना? हाँ, उसके मतलब 3 दिन बाद ही मुझे सीरियल मिला था। अरे वाह यार, कौन सा वाला? लेकिन जान लैंड तक के, अरे तू सूरज में सांझ पिया जी, दिया और बाती का सीक्वल था जो। अच्छा उसी के 3 दिन बाद मुझे मिला था वो। ओ वाह, मतलब मैं लकी हो गया मतलब। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब लड़कियां हमेशा अपने आप को लकी बोलती है, हम भी बोल सकते हैं ना कि हमारी वजह से मतलब हमारे साथ काम किया, हमारी वाइब हो गया। होता है मतलब आपकी मतलब वाइब्स कब किसके साथ कैसे मैच हो रही है, और कौन सा ऑरा आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, यू नेवर नो। और देखो कंगना के साथ मैंने अपना पहला गाना किया, और मैंने कितने गाने किए। यस, गाने बनाए भी मैंने तो। हाँ तुमने तो डायरेक्ट भी किया ना। हाँ डायरेक्ट क्या, प्रोड्यूस किया मैंने। आप प्रोड्यूस, सॉरी डायरेक्ट प्रोड्यूस सब करता हूं मैं। अब डायरेक्ट कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी जो ये देख रही हूँ कलाएं बहुत सही कर रहे हो। अभी फाइनेंस करवाओ ना, आप करवाता हूँ मैं, गाने बनाता हूँ। देखो वो जब मैं मिनिस्टर बनने वाली थी, मैं एमएलए बनने वाली थी, तब मैंने बोल दिया था, बट अब आई एम सॉरी नाउ आई कांट। अब मुझे खुद 100-200 करोड़ फाइनेंस की जरूरत है। कैसे हो जाता है ऐसे? लड़के इतने होते हैं, शुगर डैडीज बैठे होते हैं। नहीं मेरा कोई शुगर डैडी नहीं है भाई साहब। मैं अपना बहुत, वो बोलते हैं ना कि कुआं खोद रही हूँ और खुद उसमें से पानी निकाल रही हूँ, मेरे साथ वो काम है। मेरा कोई शुगर डैडी नहीं है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ और कर रही हूँ। बट आई विश कि होना चाहिए। ऑफर खुला है, ऑफर खुला है, पैसा है तो आ जाओ। अच्छा मैं ये बताओ, ये जो आजकल जैसे पैप हो रहा है आपका, इतने ज्यादा हॉट दिख रहे हो, हैं? मैं हूँ, नहीं हो, वो तो हो, डेफिनेटली हो, और मतलब जितने हो ना उससे कहीं ज्यादा मतलब उसमें दिख रहे हो कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है ना? लड़के तो पागल ही हो रहे हैं, उनकी रातें खराब हो रही हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे सामने से देख के क्या लग रहा है? पतली लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ, बीच की लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? अब यही चीज है ना, जैसे अपना ये तो नॉर्मल कैमरा हो गया, इंटरव्यू हो गया, और कुछ अटायर्स अभी भी मैंने सेम पहना हुआ है। डीप नेक अभी भी है। नहीं क्यों? अब वहां होता है ज्यादा। मैं फोटोज लगाऊंगा, देख लेना तुम। नहीं, या तो मुझे लगता है डीप नेक नहीं होता होगा, पर वो कैमरा का एंगल्स वैसे पकड़ लेते हैं ना कि वो कुछ ज्यादा दिखने लगता है। देखो वो होता है ऑब्वियसली। अब इतने सारे मतलब 20-25 लोग होते हैं ना, पैप्स 20-25 लोग हैं। अब 20-25 लोग का इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, सामने भी होते हैं, चलते चलते भी आपका हो रहा होता है ना, तो वो, और कैमरे में तो वैसे ही जो छोटी चीज होती है बड़ी दिखती है। आपको ये मीडिया वाले जिस तरीके से कवर करते हैं और जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, है ना, जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कैसा लगता है? क्योंकि वहां पे कमेंट्स भी आते हैं बहुत ही अच्छे, मजा आया था बढ़ के। मतलब तुम्हें मजा आ जाता है? अच्छा, लोगों की बात कर रहा हूँ, यार इतना ट्रोल हो रही हूँ ना मैं, इतना ट्रोल हो रही हूँ। मतलब अच्छा, मेरे पेज पे जो आते हैं ना मैसेजेस, वो बिल्कुल पॉजिटिव आते हैं, बहुत सही आते हैं। हाँ। उसमें कोई भी नहीं, उसमें कोई मुझे परी बोलता है, कोई मुझे गॉर्जियस बोलता है, कोई कीप ऑन डूइंग दिस, यू आर वन ऑफ द सेक्सिस्ट वुमेन, तो ऐसे आते हैं। द मोमेंट मैं इंस्टेंट बॉलीवुड उठा के देखती हूँ, देखती हूँ या फिल्म कोई भी उठा के देखती हूँ, चैनल उसके नीचे जाती हूँ, ऐसे कमेंट्स होते हैं यार। कैसे
कैसे मतलब नोरा का करियर खा गई, हाँ। ठीक है, ये तमन्ना भाटिया की तरह मिल्की वाइट थी, Okay. ठीक है, चलो ये तो फिर भी चलो पॉजिटिव वाले हो Good गए, comments, है ना, हाँ। आजकल लोगों ने बस कपड़े उतारने का फैशन बना लिया, ऐसे फेम पा रहे हैं, Okay. ऐसे टेंशन मिल रही है, Okay. तो ये सब मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मत क्या हो रहा है, एक तो इन सालों को देखना भी है? देख लो। न्यूज चैनल के नीचे जाओ जहाँ सेलिब्रिटीज दिख रहे होंगे, कमेंट्स खोलो, एग्जैक्टली ऐसे कमेंट्स होंगे जो कि मतलब पढ़ के तो बहुत कभी कभी तो वाहियात। हंसी आ जाती है, राइट। नहीं, लेकिन- कभी कभी हंसी कैसे आती है, मतलब जो बिल्कुल विचित्र हाँ। वो मतलब डिफरेंट तरीके से ही लोग वो करते हैं, ट्रोल करते हैं। ट्रोल तो क्या ही करते हैं, अपनी फुद्दू बातें अच्छा करते हैं। एक ऐसी बात पूछूं, इसको वो मत लेना, अच्छा। जैसे अभी आजकल अब इतना पैप हो रहे हो, पैसे दे रहे हो, बुलाते हो पैसे देके बुलाते हो, बताओ ना। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, हाँ बोलो, देती हूँ पैसे। अरे क्यों दैट इज दूंगी कॉल्ड मैं? पब्लिसिटी, नो? नहीं, एक मिनट, सब कुछ दिख रहा है, हाँ, उसके बाद भी पैसे दूं मैं? हाउ इज ये दैट बात तो पॉसिबल? सही है यार, हाउ इज दैट पॉसिबल ये यार? बात तो सही है। क्यों दूं मैं उसके बाद भी पैसे? मैंने इतने गंदे गंदे कमेंट्स भी देख लिए अपने लिए, ठीक है, इतनी सारी चीजें भी, और वैसे तो मैं यही सोचता था कि ये जैसे बट हाँ, कोई प्रोजेक्ट होगा या कुछ होगा तो डेफिनेटली वी विल पैसे देके वी विल बुलाओगे, डू, या उसमें क्या, सबको पता है। तो अपने स्मार्टनेस करी कि पैसे नहीं दूंगी, कंटेंट देंगे हम, कंटेंट देंगे। या ओके, नहीं ये बात मैं मान सकता हूँ कि कंगना पैसे नहीं दे रही होगी, या क्योंकि ये चीज तो मैंने और भी एक दो लड़कियां और हैं जो बहुत तगड़े तरीके से पीछे पैप होती थी और आज भी होती हैं, तो वो पैसे नहीं देती। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि खुद कंटेंट है, ओके। एंड यू आर आल्सो कंटेंट। और कौन है वो? नाम क्यों लेना? कहीं वो तुम्हारी वन ऑफ द मेरी कोई वन ऑफ द नहीं है वो मेरी कोई नहीं है। ओके, हाँ, बिकॉज़ तुम्हारी वन ऑफ द होती रहती है। नहीं यार, कहाँ होती रहती है, तो सिंगल विकेट टाइम से मैं मतलब वन ऑफ जमाने, हाँ। जमानों अच्छा, पहले की बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आप आजकल के पहले भी आपने एक दो वेब शोज करे हैं जहाँ पे थोड़े से हॉट सीन्स करे हैं, और अभी आपने जैसे इतने टाइम से भी आप काम ढूंढ भी रहे हो, और अभी आप मीडिया में भी इतने छाए हुए हो, इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट वे, इन अ हॉट एंड सेक्सी वे। ओके ओके। तो आज की डेट में अगर आपको कोई काम के लिए बोलता होगा तो वो कास्टिंग काउच के लिए पूछता है? कास्टिंग काउच की कुछ बात होती है? नहीं यार, ऐसा तो कुछ मतलब वैसा इतना अभी तो नहीं हुआ है, मतलब अभी तो लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं मुझसे, बहुत मतलब कंगना जी कह के बात हो रही है अभी तो, और अच्छा भी लगता है बहुत ये देख के कि यार चलो एटलीस्ट व्हेन यू हैव अ नेम पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन अ गुड वे, मुझे ऐसा लगता है। बट शुरू में एक बार हुआ है मेरे पास, मेरे साथ में, मतलब वो बड़ा वाहिया था। अच्छा, या नाम नहीं बताओ मुझको, बस ऐसे थोड़ा सा बताओ करते क्या है ये लोग? करते क्या है, मेरे साथ डेली नहीं होता है। नहीं मतलब कास्टिंग काउच में होता कैसे है? हाँ, वो वाली थी, उसकी कास्टिंग हो रही थी, ठीक है, तो मुझे एक एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है, ठीक है, छोटी मोटी एजेंसी, वो बड़ी एजेंसी सी होती है जहाँ पे होता है। हाँ, तो एक एजेंसी थी, तो उसके ऑनर थे वो, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं चली गई उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रही हो, ये वो, मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बताए, मैंने बोला मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें की भी हैं। तो बोले तुम्हें पता ना हाउ बोल्ड इट इज? मैंने बोला यार लव मेकिंग सीन्स है उसमें, और मतलब ठीक है सेक्सी लग रही है लड़की, तो वैसा कुछ ही होगा इसमें, और न्यूड तो पूरा इट्स नॉट सेंसर्ड इन इंडिया, तो वो तो हो नहीं सकता है। तो मैंने बोला या आई विल डू। बोले तुम क्या कर सकती हो इस रोल के लिए? तो मैंने बोला कि मैं क्या कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं अच्छी एक्टिंग करूंगी, जो सीन करने के लिए बोले जाएंगे मैं वो सीन करूंगी। बोले बोल्ड सीन कर लोगे? मैंने बोला हाँ कर लूंगी। बोलते ठीक है, तुम मुझे कुछ क्रेजी सा करके दिखाओ। अच्छा, हाँ, मतलब तुम क्या बोल्ड कर सकती हो? अच्छा, तो मैंने बोला मतलब यहाँ पे? बोलता हाँ यहाँ पे। मतलब तो पब्लिक बैठी हुई, ऐसा नहीं वहीं पे, जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और हम मतलब लोग काफी बैठे हुए हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो उसने बोला कि तुमने ये ड्रेस पहनी हुई, मैंने थोड़ा सा फ्रॉक टाइप से पहना हुआ था, तो उसने बोला कि मेरे को उतार के मेरे हाथ में दे दो। ओके, अच्छा, शुक्र है ये नहीं बोला मेरे मुंह पे लगा दो। मैं एकदम से पहले तो शॉक में ही कि एकदम से ये कौन सा तरीका है भाई इतने सारे लोगों के बीच में। तो फिर मैंने बोला तू रैप्टिंग यहाँ के खाएगा या बाहर चल के खाएगा? हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला यहीं
करंट खाना है तूने या बाहर चल के खाना है। भाई मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ यही बोला मैं तो तुम्हारी बोल्डनेस चेक कर, मैंने कहा निकलवा के तुम मेरी बोल्डनेस चेक करोगे। तो फिर उसको 1-2 गाली वहीं पे बैठे बैठे दी मैंने। एंड देन मैंने बोला या तो चले जाओ, ये जलती हुई एक डिश मंगवाई हुई थी ना, मैं जलती हुई तेरे मुंह पे मार दूंगी। फिर उसने बोला नहीं देखो किसी को बोलना मत, ये वो मैंने तो वैसे पूछ लिया था, मुझे जानना बहुत जरूरी। मैंने कहा उतरवाओगे तुम सबकी, तुम मेरे साथ ये किया, पता नहीं लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ तुमने क्या किया होगा। मूवी में सीन था कंगना ही शायद होती है, वो भी कंगना ही थी। कौन सी वाली मूवी में है? अरे उसमें कौन सी फिल्म थी वो, कंगना रनौत की पहली फिल्म कौन सी थी? अरे बोली तू ही मेरी शब है जुबां है, गैंगस्टर ना, हाँ किसी पार्टी में होती है एंड शी इज वेयरिंग अ ड्रेस और वो सामने पता नहीं कौन होता है, तो बस मैंने वही सीन देखा है, ये उतारती है और उसके मुंह पे मारती है फट। तो तुमको भी यही करना चाहिए सबके सामने, यही चाहिए तुझे, ले मर हरामजादे ले सूंघ ले हाँ और क्या। ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है ना, गुस्सा आता है सिर्फ। एग्जैक्टली ये होता है कि एक तो ना आप काम पाने के लिए मतलब एक एक्सपेक्टेशन में रहते हो, है ना, आपको ये लगता है कि यार इधर से नहीं इधर से कहीं से तो काम आए, है ना, आप इस फील्ड में हो इतने टाइम से, तो लड़कियां बेचारी वो एक्सपेक्टेशन लेके जाती हैं, फिर उनके साथ मेरे को लगता है इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है ना, जब आप किसी की नाजायज आप किसी का फायदा उठाने की सोचते हो, उससे गंदी चीज कोई नहीं होती। सही बात है, या तो आप यूं हो कि दोनों पार्टीदार ये तो एक अलग बात है। और मुझे जहां तक कि मुझे सुनने में आया कि अब वो उस ऑनर मतलब जो एजेंसी का ऑनर था वो शायद अब उस पोस्ट पे है भी नहीं, जहां तक मुझे सुनने में आया। ऐसे ही होता है ऐसे लोगों के साथ। क्योंकि प्यार के बारे में क्या बताना चाहते हो? प्यार, व्हाट इज लव फॉर यू? हाँ, बड़ा अच्छा एहसास है, बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब जिसको हो जाए वो सच में, जिसको हो जाए बहुत अच्छी फीलिंग है कहने के लिए प्यार। और लेकिन आजकल है कहाँ। आपको प्यार है अभी किसी से? नहीं, किसी से प्यार नहीं, किसी से भी प्यार नहीं है। तो आपको कैसे मतलब पता कि बहुत खूबसूरत चीज है? यार देखो, अलग अलग प्यार अलग अलग होता है ना, जैसे मुझे मेरे बच्चे से है, है ना, वो अलग प्यार है, उसकी फीलिंग्स मैं आपको मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन सा प्यार है वो। और मम्मी से होता है वो अलग प्यार होता है, वो अलग होता है, जो अपने बच्चे से करते हो और मम्मी से करते हो वो अलग होता है, बहुत डिफरेंस होता है। या आप अपने बच्चे से करते हो तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जब आप माँ बाप से करते हो तो आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे कि क्या एक्सपेक्टेशंस? इन द सेंस कि वो आपके हर उसमें साथ रहें, है ना, एग्जैक्टली भाई, तो आप थोड़ा सा भी इमोशनली आप वीक हो जाते हो या तो आपको सपोर्ट करें, आपको मोरल सपोर्ट करें, और सबसे पहले आपको माँ का नाम याद आता है ना, तो वो चीज मैं बता रही हूँ। बहन से होता है, उनसे अलग एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो प्यार अलग होता है, बट उसमें आप बिल्कुल डीपली नहीं जाते हो। आपको ये होता है ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला है ना, बिकॉज यू नो दैट, बट जो मेन होता है वो आपके बच्चों का होता है मेन प्यार, या फिर वो होता है, और जो लड़का लड़की वाला प्यार होता है वो मुझे लगता है इट्स हर्टफुल ऑलवेज, इट्स ऑलवेज हर्टफुल। या मुझे ऐसा लगता है कि हम जब एक लड़का लड़की एक रिलेशन में होते हैं तो वो प्यार ही एक दूसरे को हर्ट करने के लिए करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। या मुझे भी ऐसा ही लगता है वैसे। हाँ, आप हर्ट हो जाते हो, हाँ, ज्यादातर आप हर्ट रहते हो, यस, तो ही लगता है आपको क्या प्यार करते हो। एग्जैक्टली, अगर आप हर्ट नहीं होते तो सामने वाली बंदी भी कहती है कि तुमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, प्यार ही नहीं करते, या ये है। तो इसका मतलब एक लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को चेक ही करते रहते हैं, करते रहते हैं, एग्जैक्टली, और उस चक्कर में वो किलसाने के चक्कर में एक मन में जहर बनने लगता है और फिर वो चीज टूट जाती है। ट्रू दैट। बट मुझे यहीं पे मुझे एक और चीज लगती है, नाटक करते हैं लोग, नाटक तो ओछापन है, ये ओछापन है। बट मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है कि एक जो मर्द का जो प्यार होता है ना, मर्द की जो मोहब्बत होती है, वो अगर किसी लड़की से प्यार कर ले एक बार, वैसे तो मर्द करता नहीं है प्यार, है ना, और अगर वो कर ले तो मुझे लगता है फिर वो लड़कियों को भी सिखा देता है कि ये प्यार होता है। हाँ, है ना, लेकिन आज के टाइम में मुझे कोई मर्द ऐसा दिखता ही नहीं जिसको जेन्युइनली किसी से मोहब्बत हो, प्यार हो, मुझे नहीं लगता है। मुझको ना एक चीज समझ में आती है कि इंसान बहुत ज्यादा जजमेंटल होता है हर चीज में। अगर उसकी सपोज करो, अगर एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसको बहुत ज्यादा प्यार दे रहा है, उसकी हर बात सुन रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसके हर नखरे उठा रहे, तो लड़की उसको ग्रांटेड लेना शुरू कर देगी। सेम गोस टू बॉयज आल्सो, और वो बदतमीजी भी कर सकती है लड़के के साथ, और यही सेम गोस फॉर अ बॉय आल्सो, कि लड़की ने इतना ज्यादा भाव दे दिया, ज्यादा ही सारी बातें मानने लगी, उसकी सारी बातें सुन ली, तो लड़का भी वैसे ही बिहेव करेगा। राइट। तो एक लड़का और लड़की को
मेरे हिसाब से अगर जब वो रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए और एक रूल्स बना के रखनी चाहिए। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को गालियां दे देते हैं। या राइट, गर्लफ्रेंड्स भी अपने बॉयफ्रेंड को गालियां दे देती हैं। सबसे पहली बात मुझे लगता है प्यार क्या है? प्यार है सबसे पहले रेस्पेक्ट है Exactly. तो ही प्यार दिखता है। That's what I mean. प्यार तो होता ही नहीं है पहली बात तो। है। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट करते हो तो वो प्यार लगने लगता है। नहीं, बट मुझे भी ऐसा भी लगता है, मैं अपने केस में ही लूंगी कि ना, और सब लड़कियों के केस में, लड़कों के केस की भी यही सेम बात है कि यार अगर प्यार वैसे तो करो ही मत, क्योंकि एक दूसरे को हर्ट करने का नाम ही प्यार है ना। और आप प्रिपेयर भी नहीं हो उस चीज को लेके, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई उस टाइम के लिए चाहिए होता है, कोई ना कोई उस इमोशनल ब्रेकडाउन के लिए आपको चाहिए होता है। क्या पता आप काम के स्ट्रेस से जा रहे हो, क्या पता आप कोई वर्क रिलेटेड, मतलब कुछ भी आपको हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो या कुछ भी, तो आप उस चक्कर में सोचते हो कि आपके पास कोई होना चाहिए बंदा जो आपको पैम्पर करे, जो आपको आपकी केयरिंग करे, जो इमोशनली सपोर्ट बन के खड़ा रहे। तो वो प्यार नहीं होता है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि प्यार होता है ना, प्यार में एक पागलपन तो होता ही है ना। जब तक आप पागल नहीं हो किसी बंदे के पीछे और बंदी के पीछे, वो प्यार ही नहीं है ना। आप जब तक किसी दूसरे को यही फील नहीं करवा पा रहे हो कि वो जेन्युइनली ही इज इन और शी इज इन लव विद यू, तो वो प्यार ही नहीं है। आप अगर एक दूसरे की कंप्लेंट्स ही करते रहोगे, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम फोन पे बात कर रहे होगे, किसी दूसरी लड़की के साथ हो, जिम आप साथ में जा रहे हो, तो तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे, है ना। एंड शी विल चेक ऑन यू ऑल द टाइम, है ना, ही विल चेक ऑन यू ऑल द टाइम। तो मुझे नहीं लगता कि वो प्यार होता है। मैं वही कह रहा हूँ, डिस्टेंस। जिम जा रहे हो, दोनों एक साथ जा रहे हो, चलो अच्छी बात है। अगर कोई लड़के से आके बात कर रहा है या लड़का तो कहीं और बात करने जा रहा है, जाने दो, देखो ना क्या हो रहा है। राइट। नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कोई और ढूंढो। एग्जैक्टली। मत उसको ठीक मत करो, क्योंकि वो तो वैसा ही है। और अगर लड़की हरकत कर रही है तो लड़के को, भाई तुम कंट्रोल करने वाली लड़कियों को कोई नहीं होते। राइट। मैंने मोस्ट ऑफ द गाइस को देखा है जो कि लड़कियों को कंट्रोल करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं पहनना, ये काम नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, इसका फोन आ जाए तो ब्लॉक कर दे, है ना। तो ये चीजें मेरे साथ हुई है वैसे तो। पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लड़कों को। तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते थे यार, तुम तो अपनी छोड़ी। ये तो अभी मैं बताऊं कि अगर मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को पॉडकास्ट पे लेके आने लग गया ना, तो वो तो फिर ये वाली सारी कंप्लेंट्स बात ही नहीं करते थे तुम बिल्कुल ही। मैंने कहा कि यार, और तुम है ना बिल्कुल डीपली घुस जाते हो, पगलाई जाते हो तुम। मैं पगला नहीं आता, मुझे होता है कि यार सामने वाले बंदे को ना वो सेटिस्फाई रहे, खुश रहे, उसको ये पता चलना चाहिए कि मैं लॉयल ही हूँ, तेरे साथ ही हूँ और कहीं नहीं जा रहा मैं। ठीक है, अगर तेरे को लगता है कि अगर मैं इससे बात करके इसको कुछ खुशी मिल जाएगी, ये कोई रिकॉर्डिंग करके डाल देगी या मैं इसके साथ हो जाऊंगा और तू मुझे रोक रही है, तो मुझे ना कलेश नहीं चाहिए। यार बात कलेश की नहीं होती है। When you and me are friends पहले से ही, है ना, तो आप किसी तीसरे इंसान के आने से आप चेंज हो जाते हो। देखो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स थोड़े बहुत चेंजेस चलते हैं लाइफ में, और प्यार में तो स्पेशली जब आप उस रिलेशन में आ ही गए हो तो वो चलेंगे ही, है ना, वो आप होता रहेगा, है ना, वो होता रहेगा। लेकिन उसके चक्कर में तुमने तो इतना ज्यादा किया था कि शायद मुझे लगता है इसी चक्कर में मैं बहुत भुगता भी हूँ, और उसके मैं सैड भी रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को ही छोड़ दिया, बातचीत नहीं करता, है ना। आपसे बातचीत होती थी, दिल्ली की मेरी सोफिया एक फ्रेंड है, मतलब सारी गुड लुकिंग मॉडल्स, अच्छी लड़कियां, भाई सब लड़कियों को ब्लॉक, क्योंकि सब सुंदर थी ना, सब सुंदर, कि तू उससे बात करता है, ओ पक्की बात, तेरा तो कुछ सीन है, तू उसके साथ पक्का कोई सीन कर चुका है, तूने तो उसके साथ गाना किया है, तू तो जरूर कुछ किया होगा, अच्छा तूने तो इसके साथ शो किया है, तूने तो जरूर कुछ किया होगा। अरे क्या हम यही करने के लिए बैठे हैं क्या? मतलब और कोई काम नहीं है, दोस्ती नहीं होती क्या, बातचीत नहीं होती क्या, यही होता है क्या? तो लड़कियों के रिलेशनशिप में बेसिकली जो फ्रेंड होगा ना कोई, तो ऐसा थॉट नहीं आएगा दिमाग में। एक और चीज मुझे बताओ लड़कों के बारे में, मतलब आप लोग लड़की की लाइफ में जाते हो, ठीक है, आप लड़की को फील कराते हो कि आई कैन डाई फॉर यू, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चांद कौन बोलता है ऐसे कि मर सकता हूँ तेरे लिए? हाँ, वो लड़के बोलते हैं, मेरे से हर लड़के को प्यार होता है, मुझसे हर लड़का यही बात करता है, ठीक है। और फिर आप 15 दिन बाद देख लो, 10 दिन बाद देख लो, मतलब वो जो आपकी 24-24 घंटे वाली चैट्स होती हैं, जो आपकी वीडियोस होती हैं, अच्छा हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस से बिना कुछ किए भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसा प्यार है जो आप एक सेकंड में एक रात में चेंज हो जाते हो। क्या होता है आप लड़कों को, मतलब क्या सोच के करते हो? मैं तो नहीं करता कभी किसी से, मैं तो नहीं बोलता कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। नहीं, बट एक लड़के की साइकिल, अब आप मुझसे खाना खाया क्या? खा लिया होगा ना, मैं क्या पूछूंगा कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया? तू भी मेरे से मत पूछ कि खाना खाया, इतना बड़ा शरीर है, भूख लगेगी, खा लूंगा यार। वो एक केयर होती है, घंटे की केयर होती है यार, तबीयत जब आप डीपली किसी के उसमें चले गए हो तो केयर होती है। अरे नॉर्मल क्वेश्चन है, हेलो बेबी खाना था यहाँ,
नॉर्मल क्वेश्चन है आज की डेट में। पहला क्वेश्चन, सालों के बात करने के लिए कुछ नहीं होता, थाना थाया। यही प्रॉब्लम है लड़कों, ये साले नाटक चल रहा है। सुंदर लड़की देखी ही नहीं, लड़का अपने बाल बनाएगा, परफ्यूम लगाएगा, बेबी आई लव यू, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। बट ऐसा क्यों कि एक ही रात में चेंज हो जाए इंसान? वो दूसरी मिल जाती होगी स्नैपचैट या बम्बल पे कहीं पे। और क्या, तुमसे अच्छा। सुंदर कोई मिल जाएगी तो कोई पास वाली मिल जाएगी, मतलब कि जो 1-1.5 किलोमीटर दूर तो रहती इतने होगी। दिन में वो अटैचमेंट नहीं हो पाती है जो आप मुंह से बोल रहे हो, वो नहीं हो तुम तो दूर पाता हो है। ना, तुम तो दूर हो ना। अभी तुमने बोला रिलेशनशिप दूर का था, हाँ, राइट, अब वो राइट। उसे पास वाली बम्बल पे या टिंडर पे मिल गई उसको, तो वो तो तुमको भाव क्यों देगा? उसकी तो वहां पे बल्ले बल्ले हो रही है। वो कहेगा चल ठीक है, ये बातचीत कर रही है, इससे बाद में जब मिलेगी कभी फिर देख लेंगे, यहाँ निपटाओ पहले। पर आपको लग रहा है ये तो प्यार ही नहीं कर रहा 15 दिन। ओह अच्छा, ये होता है। मेरे को सच में लगा भाई बंदे को जेन्युइनली मुझसे प्यार है। अरे ये पता नहीं है, मैं खुद सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है। बट आज के टाइम में लव यू है सच में। लड़कों की जीन्स ही ऐसी है, डोंट यू थिंक? तुम्हें प्यार होगा अब दोबारा से? मुझे? हाँ। मुझे तो लगता है प्यार होता ही नहीं है। अच्छा। मैं तो प्यार में बिलीव ही नहीं करता। या तूने कुछ गलत किया या मैंने कुछ गलत किया तो हम दोनों एक दूसरे उसके को पकड़ भागीदार लिया, हैं, फिर तो हम दोनों गलत करेंगे। राइट। तो बहुत ही सोच बस पकड़ में ना हो, तुम्हारा ये फंडा है। बात तो वैसे है ऐसी कि पकड़ में ना हो है ना, बट तो फिर ज्यादा भी अच्छा है। है ना। कर कौन नहीं रहा? मुझे लगता है आज के डेट में जो लोग नहीं फंसे हुए वो पकड़े ही नहीं गए अभी तक। हाँ सही बोल रहे हो, ये बात तो बिल्कुल सही बोली तुमने ये बात। जो साले पकड़े जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। हाँ बिकॉज मैंने देखा शादीशुदा लोग भी होते हैं, शादीशुदा नहीं भी होते हैं, नॉर्मल लोग भी होते क्या हैं। मेरे डीएम पे क्या औरतें मैसेज नहीं करती शादीशुदा बिल्कुल करती वाली? होंगी। और क्या क्या मैसेज करती है, मैं खोल के दिखाऊं तो बोलो। बट मुझे रणवीर इलाहाबादी भी अच्छा लगता है। मुझे रणवीर भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं ये ना बहुत ओवर नाटक कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं भाई, टाइम निकल जाएगा, जल्दी तुम्हारा भी टाइम वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, ये फेम तुम्हें और बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। राइट। उसमें वो आशीष भी समय भी उनका तो कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आज मैंने उसका देखा आशीष चंचलानी का कि वो एक तो बड़ा सीरियस सा उसने नोट डाला, और मैंने आज उसको मैसेज भी किया। मैंने कहा भाई दिस विल शैल पास, सो यू प्लीज डोंट बी। या मतलब उसने बड़ा इमोशनल सा वो डाला था, तो आज मैसेज भी किया। तो वो बोलते ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उनके साथ में ये हो गया। एग्जैक्टली। वो लड़की का तो ठीक हो गया, उसका उतना नहीं था ना, आशीष का इतना था, बट स्टिल एक होता है, थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है ना जब कुछ होता है आपकी लाइफ में। चलो कोई बात नहीं, अभी हम नए टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ। हम उस पे थे थोड़ा सा, हम वैसे प्यार की बात से थोड़ा सा भटक गए थे। एग्जैक्टली। आपने बोला था कि आपको अपने बेबी से प्यार अलग है, हाँ। मम्मी से अलग है, सबसे अलग है। राइट। देखो मुझे कैसे होता है ना, मुझे जब प्यार होता है ना मैं पगला जाती हूँ, तुम्हारी तरह ही हूँ मैं भी। अच्छा। ठीक है। हाँ। मैं पागली हो जाती हूँ, मैं सारे काम छोड़ देती हूँ। ठीक है। मैं उसी के ऊपर ध्यान रखूंगी, 24 घंटे उसी पे फोकस रहेगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, मैसेज क्यों नहीं आया। मतलब जो टिपिकल लड़की होती है ना वो मेरे अंदर आ जाती है, विच आई डोंट लाइक अबाउट माई सेल्फ। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार करूँ ना तो किसी भी लड़की को या कोई भी इंसान है तो टूट के ही होना चाहिए, बस खत्म कर दे मुझे। मैं प्यार में बर्बाद होना चाहती हूँ। बर्बाद हो जाते हो फिर 3 साल बाद कहते हो गलती हो गई। एग्जैक्टली। मैं बर्बाद हो जाती हूँ। फिर उसके बाद फिर मुझे रियलाइज होता है नहीं यार, दैट वाज नॉट वर्थ एंड दैट्स नॉट यू एंड यू नॉट मेंट फॉर दैट। फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है, फिर कुछ दिन तक मैं सही रहूंगी। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद थोड़े थोड़े जो कीड़े होते हैं वो दौड़ने लगते हैं कि कोई तो चाहिए, कोई तो होना चाहिए, है ना लाइफ में। चलो बॉयफ्रेंड नहीं, बट एटलीस्ट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई तो है वहां पे जिसके साथ तुम बातें कर सको, शेयर कर सको, दोस्त। एग्जैक्टली। वैसे और मेरे कुछ ज्यादा कुछ दोस्त भी नहीं है, एक दो इक्का दुक्का छोड़ के, मतलब कोई दोस्त भी नहीं है इतने ज्यादा। तो तुम हो, तुम बात ही नहीं करते हो। ठीक है। तो तुम करता हूँ मैं यार, करता हूँ। मतलब हमारी इतनी रेगुलर बात नहीं होती है जो हम मतलब रेगुलर करते थे। वो बात नहीं होती है रेगुलर वैसे ना। तो तुम अपने पथ भ्रष्ट हो चुके हो, तो तुम पता नहीं कौन से पथ पे चल चुके हो, आई डोंट नो। ठीक है। बट जो भी पथ है बहुत अच्छा जा रहा है तुम्हारा। तो मैं ऐसी हूँ कि जब तक बर्बाद नहीं हो जाती हूँ, जब तक मैं खुद को खो नहीं देती हूँ, तब तक मैं मानती ही नहीं हूँ, और ये गलत है बहुत। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेंटेन करके रखो ना डिस्टेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाल रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मुझे नहीं पता होता है। कि लड़कियों को चुप रहना चाहिए, लड़कियों को चुप रहना सीखना चाहिए। वो घर में जितना चुप रहेगी उतना ज्यादा हस्बैंड उसके अट्रैक्टेड रहेगा। यार ये पहले की बातें होती थी, और ये बातें कहाँ होती हैं? पहले की बातें ये घरेलू लड़कियों वाली बातें होती है, जो लड़का भी इस फील्ड से नहीं है। पर ये जेन्युइन बात है। बट जेन्युइन बात तो है ये, लेकिन आप कब तक अपने इमोशंस फीलिंग्स कंट्रोल करके रखोगे अगर आप नॉर्मल भी हो? जैसे देखा कि जैसे अगर मैं
एक रूम में बैठा हूँ, वहां पे 5 लड़कियां बैठी हैं, 4 पड़पड़ बोल रही हैं, और एक नहीं बोल रहे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट बैठी हुई है और बिल्कुल शांति से बैठी हुई है, उसकी ओर मैं अट्रैक्ट होऊंगा, 110% होऊंगा। मेरे साथ यही होता है। आई विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमंग, आप 10 लड़कियों को बिठा लो एंड मैं वहाँ पे हूँ, तो मेरा सडन ऑल ऑफ अ सडन मेरा चेंज हो जाता है, बिकॉज जिसके साथ मैं फ्रेंडली नहीं होना और जिसके साथ में मुझे लगता है कि मुझे ऑरा पसंद नहीं आ रहा, वाइब नहीं मैच कर रही है, तो मैं चुप हो जाती हूँ वहाँ पे। बट ये बात है रिलेशनशिप की जो हम बात कर रहे हैं, फोन पे तो आपकी बात होगी, वहाँ चुप कैसे रहोगे, है ना? 24 घंटे में से आप कैसे, दिल की बात नहीं बोलनी होती ना, तो फिर प्यार घंटा क्या प्यार हुआ? फिर आप सिर्फ सुनो, उसकी मानो, उसकी करो, क्योंकि अगर आप प्यार करते हो तो आपको अपने से मतलब नहीं होगा, उसकी खुशी से मतलब होगा। जैसे कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो तो आपको होता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, सेटिस्फाई रहे, इसे कोई कमी ना हो। ये नहीं सोचते कि मैं इससे प्यार कर रही हूँ तो मुझको अच्छा लग रहा है। या दैट्स ट्रू, बट यार फिर भी हम ह्यूमन नेचर है। नहीं, प्यार देखो, प्यार वही है जो तुम बोल रहे हो, जो आप दूसरों को करते हो वो प्यार है। लेकिन आप सोचो कि मुझको ये चाहिए, तो देन यू आर लविंग योरसेल्फ, नॉट द अदर पर्सन, यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन। बट पारस, आज के टाइम में जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तब तक आप दूसरे को कैसे प्यार करोगे? सबसे पहले तो आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना। मैं मान गई जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो कि वो सेल्फलेस होता है। आप जिससे प्यार करते हो, आप उसके बारे में, उसके भले के बारे में, उसके बारे में क्या अच्छा है वो सोचते हो, बट कहीं ना कहीं आपको भी तो कुछ चाहिए ना। पर प्यार जो चीज है ना, वो लेन देन वाली चीज है ही नहीं यार, वो तो सिर्फ देने वाली चीज है। देखो, आज का टाइम वो सतयुग और वो मतलब वो द्वापर त्रेता वो युग नहीं है अभी। अरे पर रूल एंड रेगुलेशन तो वही है ना, ह्यूमन नेचर, हाँ, ह्यूमन नेचर वो वाला नहीं है ना कि आप किसी के लिए, देखो हम ये बोलते हैं कि या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना कर लो। वो कब सिचुएशन आती है जब आप गिव अप कर चुके होते हो, जब आपको पता लगता है कि यार अब इसके साथ ही रहना है ना, अब इसको छोड़ना ही नहीं है लाइफ में से, तो आप फिर उसके हो जाते हो और सामने वाला आपका हो जाता है। जब आपको पता है इसकी आदतें, हरकतें, लेकिन जब तक का स्ट्रगल है, जो इतने पीरियड का स्ट्रगल है, साथ में तो रहते ही हो ना। आप उसको मनवाने की कोशिश करोगे, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, है ना, वो चीजें तो चलती रहती हैं। बट जब आपको लगता है कि ना वो मान रहा, उसको लगता ना ये मान रही, तो आप गिव अप कर देते हो। फिर आप ये हो जाते जैसा मर्जी है, जो है मेरा है। वो फिर सिचुएशन आती है। ठीक है, यस। अब मेरे दीदी जीजू हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन 21-22 साल हो गए शादी को, एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे को अडॉप्ट कर लिया और अब तो उनकी भाई बहन जैसी शक्लें हो गई हैं। ऐसे ही होता है। हाँ, मतलब नेचर चेंज हो जाता है, सेम शक्लें हो जाती हैं, वो एक दूसरे सेम हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये वो प्यार आपकी तरह हो रहा था क्या फिर? क्या आपका भी जो था आपकी तरह हो रहा था क्या? या आप उसकी तरह होते? मुझे लग रहा आप उसकी तरह होते, मोटे हो रहे थे ना। मैंने किया जो सैक्रिफाइस किया मैंने किया। उसने 1 रुपए का भी सैक्रिफाइस नहीं किया। बॉडी मेरी खराब हुई, ठीक है, मेंटल लेवल मेरा हिला, पूजाएं मेरे ऊपर हुई, फ्रॉड मेरे साथ हुआ, धोखाधड़ी मेरे साथ हुई, चीटिंग मेरे साथ हुई, ठीक है। मैंने अपना सब कुछ, मैंने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और जो सोशली था सब उसको दे दिया, है ना। मैं हो गई थी उसकी, क्योंकि मेरे शादी करते मेरे दिमाग में एक चीज थी कि अब मैं उसकी हो गई हूँ। कैसा ही भी है, देखो प्यार में होते हो ना, तब आप एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस करते रहते हो। हाँ, प्यार में तो हो ही जाता है ना इंसान। यार जब आप किसी के साथ 24 घंटे रहते हो, ठीक है, और उस टाइम पे आपको भी वो चीजें, जो आपको चीजें चाहिए होती हैं और सामने वाला आपके लिए कर रहा है ना, आपको प्रिंसेस का ट्रीटमेंट दे रहा है वो आपको, है ना, फेरी टेल जैसा हो रहा है आपके साथ में ना, तो उस टाइम पे आप क्या सोचोगे फिर? कि मैं तो सिंड्रेला हूँ। एग्जैक्टली। और ये मेरा वो राजा जी। तो ये होता है। ओके, तो अभी लेकिन उसने नहीं किया ना, वो दिमाग से चला। अब इसको कैसे इससे अलग कर दूं, अब उसको कैसे उससे अलग कर दूं, इसके काम से कैसे दूर कर दूं, बच्चा कैसे पैदा करूं, है ना, इसको वो फील्ड हटा के दूसरी फील्ड कैसे दे दूं, है ना, इसको घर में बिठा के कैसे रखूं। उसका दिमाग चलता रहा, मेरा प्यार चलता रहा। तो अभी जैसे मैं सैक्रिफाइस करी थी प्यार में, हाँ, अच्छा वो चीजें कर रहा था वो अपने सेल्फ में, सेल्फिश पने में। लव अल्ट्रा प्रो मैक्स हो आप। हाँ। अच्छा, मैं ना किसी भी बंदे को ना मैं अति करती हूँ, अति मतलब एक्स्ट्रा, तू भर भर के प्यार ले, तू भर भर के केयरिंग ले, तू भर भर के पैम्परिंग ले। मैं ऐसी वाली बंदी। प्रॉब्लम है कि आप सामने वाले को ग्रांटेड कर देते हो। एग्जैक्टली। तभी तो बंदा बाहर लेके चीट कर रहा है। एक्सेसिबल हो जाती हूँ यार। जब तुमने बोल दिया यार कि तुम्हारा शादी टिकेगी नहीं, तो घंटा मैं ही करती रहूं, मतलब अपनी तरफ से। लेकिन ये बोलने के बाद तुम्हारे, मैंने फिर भी मैंने बोला मैं झूठी करूंगी इन चीजों को,
मैं साबित करूंगी कि ना हमारी, क्योंकि तुम्हारी बात मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से और भी पूछा तो उसने बोला मैक्स टू मैक्स तुम्हारी शादी 2 साल चलेगी, एंड दैट लिटरली इट हैपेंड, है ना, कि 2 साल ही चली, है ना, उसके बाद तो फिर झगड़े, ये वो, एक दूसरे से अलग होने की बातें, ये सभी चलता रहा, है ना, बट जो मेनली था वो 2 साल। पर एक बात बताओ, इन 2 सालों में ये शादी और डाइवोर्स में एक चीज बहुत अच्छी मिल गई, खुद का बच्चा। वो सबसे ब्यूटीफुल चीज मेरी लाइफ में हुई है, सबसे ब्लेस्ड हूँ मैं उस चीज में। वो शादी हुई इसलिए थी, बच्चा होने के लिए। कि जैसे आपको आपकी जिंदगी का एक पार्टनर मिल जाए जहां पे आप अपना प्यार असली, जो आपका प्यार निकलता है ना उमड़ उमड़ के, टूट टूट के प्यार करना चाहते हो अपने एक किसी हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को, भगवान ने कहा ये ले, दैट्स ट्रू, और काम कर, और जो करना है इसके लिए करो, है ना। या ये बात तो तुम सही बोल रहे हो। बात तो हमेशा सही बोलता हूँ। तो अभी मतलब फिर प्लान है शादी करने का कि अब सिंगल रह के भी? कोई प्लान नहीं है यार, शादी का तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। शादी नहीं है, बॉयफ्रेंड बना सकते हो बस ऐसे। वो पता नहीं यार, केस चल रहा है कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा केस? डाइवोर्स केस अभी चल रहा है। अरे 6 महीने अब तो रूल है कि 6 महीने ना रहो साथ में तो खत्म है। म्यूचुअल नहीं है ना, वो चाहता है कि मैं रहूं साथ में। या म्यूचुअल नहीं है, मतलब वो एक तरफा है, मैंने किया हुआ है, मैं समन भेज रही हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो वही चला आ रहा है पिछले 6 महीने से 1 साल से कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, कुछ नहीं करते। पर एक्सेप्टेंस से क्या होगा? वो तो कहते हैं कि 6 महीने साथ ना रहो तो डाइवोर्स माना जाता है। होता है ना। अरे ये रूल है। नहीं है ना कोर्ट का। अच्छा मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं इतने दिन से भटक रही हूँ, मैं पागल थोड़ी ना, मैं मेरा बस चले तो मैं इतने टाइम से, एक कोर्ट बोलता है कि अगर आप अच्छा। 1 साल 6 महीने एक साथ दूसरे के साथ नहीं रहते हो तो वो ऑलरेडी तलाक माना जाता है, बोलते हैं। बट वो म्यूचुअली आप लोगे तो फटाफट हो जाएगा, फिर आपको कोर्ट 6 महीने का टाइम नहीं देगी। बोलते हैं ना कि एक छत के नीचे रहना है, देखो अगर मेल मिलाप होता है तो, है ना, फिर उसके बाद हम कंसल्ट करते हैं वो लोग, है ना, आपसे बात करते हैं, आपको फेर बदल करने के लिए बोलते हैं कि रहो साथ में, है ना। आपके साथ वो सब हो गया? नहीं, म्यूचुअल हुआ ही नहीं ना, वो कर ही नहीं रहा ना म्यूचुअल। तो अगर वो कल को ना माने कि मैं तो नहीं छोड़ रहा, तो लंबा चलता रहेगा, मैं अपनी तरफ से नोटिस भेजती रहूंगी। तो बॉयफ्रेंड भी नहीं बना पाओगे। एग्जैक्टली। क्या बंदा क्या मतलब घूमता रहे ऐसे ही? हाँ, बाबा जी का ठुल्लू लेके तब तक बुढ़िया ही जाऊंगी मैं। हैं वही तो ये क्या चक्कर है? तब देखो अभी तो लड़के लोग यार मैं तो देख रहे हैं मुझे, मैं तो सोचा था ये तो बड़ी इजी सी बात है, 6 महीने अब साथ मत रहो, झगड़ा हो गया तो डाइवोर्स हो गया। आप तो कह रहे हो कि ऐसा होता ही नहीं है, और उसके बाद बॉयफ्रेंड भी नहीं बना सकते। अगर बना लोगे तो क्या हो जाएगा? यार बना लोगे तो वैसे तो कुछ नहीं होना, किसी को पता थोड़ी चल रहा है। नहीं, पता चल भी जाए तो हाँ है तो क्या बंदी के अकेले जिए? नहीं वो नहीं होता है, बट अपना इंडियन, अपना जो अपना हिंदू समाज है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो आपको खुद में भी अच्छा फील नहीं होता है उस क्या एक्सेप्ट नहीं करता है? मतलब को खुद को भी अच्छा फील नहीं होता है ना कि यार अभी तो चल ही रही हैं चीजें और तुम कैसे ऐसे, मतलब एक बसड़ से बात आई नहीं दूसरी और एग्जैक्टली वो चीज। नहीं आपका मन भी करता है, आप बात भी करना चाहते हो लोगों से, आप चाहते हो कुछ चीजें करें लेकिन हो नहीं पाती हैं, तो आप अपने फीलिंग्स और हार्मोन्स को कंट्रोल करके बैठे हो। ऑफ कोर्स दबा लेते हो। अरे कैसा लॉ है ये यार? ये क्या करे इंसान? ठंडा पानी पी के मर जाए और क्या करे? नो फिजिकल एक्टिविटी। मतलब बोलते हैं ना कि लड़की प्योर लड़की, वो मैं हूँ। अच्छा तो अभी मतलब शादी का कोई प्लान नहीं है? कोई प्लान नहीं है। सही है, बहुत अच्छा है? मैं तो यार यही सोचता हूँ कि ना ही करूँ। मम्मी भी कहती है छोड़ क्या करेगा शादी करके। क्या बात कर रहे हो? फर्स्ट मदर मैंने ऐसा सुना है जो ऐसे बोल रही है कि क्या करोगे शादी करके। क्या करेगा शादी करके, छोड़ दफा कर। और कितनी घूम ले लेकिन तेरे वाली आएगी मेरी। मैं लेके आऊंगी। वो तो चलो मम्मी ने ऐसी डायलॉग मार दिया था अंदर आके, पता नहीं कैसे मार दिया था। मेरी मम्मी है ही नहीं ऐसी, लेकिन जो भी था तो बड़ा स्वैगी। मजा आया बाहर आके पता चला कि भाई कितना चला है वो। अरे मैं बाहर आया तो आज मुझे पता चला कितनी मिलियन रीलें बन रखी हैं, और आज भी 5 साल हो चुके हैं बात को। लोग बोलते तेरी मम्मी वो 36 साल की जाएंगी वाली। मैंने बताओ आज भी लोगों के दिमाग में है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा निकला था। लेकिन मम्मी तो मेरी बोल देती कि कोई जरूरत नहीं है, तू वैसी, तेरे को कुछ नहीं आता, तू लायक ही नहीं है, तू छोड़। ऐसे बोलती है। मतलब मैं लायक नहीं हूँ, मतलब she accepted you in that way कि ये ऐसे ही है, इससे नहीं संभलेगा, नहीं संभलेगा, रिलेशन नहीं संभलेगा। मतलब क्योंकि क्या है यार, मैं 14 साल रिलेशनशिप में रहा हूँ लगातार। मतलब कि बड़े सही किया यार तुमने तो, यहाँ एक ही नहीं समझ में आया। 3 साल ऐसे कर करके, शायद 1-2 साल बीच में होगा, 3 साल का गैप, मतलब ऐसे 2-2.5 साल 3 साल ऐसे करके रहे। तो अब जाके 2023 में मैं फाइनली एक फ्री बर्ड। अच्छा। और मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो अभी तुम्हारा बिल्कुल ऐसा मन नहीं होता है कि तुम मतलब किसी रिलेशन में जाओ? यू डोंट फील यू डोंट अर्ज कि मैं सिंगल हैप्पी हूँ क्योंकि और सिंगल भी हूँ, प्लस मेरे आसपास भी कोई लोग नहीं है। अभी जब देखो ये थोड़े टाइम तक चलेगा आपका। आप और जब आए थे मैंने क्या बोला कि मैं अकेला घर पे बैठ के
अपने चिल ही मारते हो। मन में, अपने ही उसमें भजन में ही रहता हूँ, खुद के अंदर रहता हूँ मैं। और आजकल मेरे से हो भी नहीं रहा कि मैं घर से बाहर निकलना मन नहीं करता, मुझे लोगों की शक्ल देखने का मन नहीं करता। मैं आज पॉडकास्ट भी 1 महीने के बाद कर रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मन ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी करने का। तो प्रेमानंद जी के यहाँ चले? प्रेमानंद महाराज जी तो मिल के आया। प्रेमानंद महाराज जी से मैं जब से मिल के आया हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा एक भी रात नहीं है, ऐसा एक भी सपना नहीं है जो उनके बिना जा रहा हूँ। मुझे सपने में वही दिख रहे हैं और सपने में मुझको सारे प्रवचन दे रहे हैं। और मैं सुबह उठ रहा हूँ ना, तो मुझको ऐसा हो रहा है कि मुझे आज कुछ नया ज्ञान मिला है। और वाकई में मैंने जो ज्ञान नहीं भी लिया हुआ आज की डेट में, जैसे मैं किसी से फोन पे बात कर रहा होता हूँ, तो ऐसा ज्ञान मेरे मुंह से निकल रहा है जो कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, पर वो सेंस कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक। तो ये गुरु की कृपा है, शायद गुरु की कृपा है कि मैं फालतू लोगों से कट गया हूँ कि नीड नहीं है मुझे। देखो आपकी लाइफ में ना जितने कम लोग रहेंगे, जितने कम लोगों से आप जुड़ोगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन हम जिस फील्ड में हैं, हम वो लोगों को कम भी नहीं कर सकते। हमें मिलना भी सबसे, क्योंकि हमें काम करना है ना, तो वो चीजें कम हो नहीं पाती हैं। लेकिन अब मेरा भी तुम्हारी तरह ही जोन चलता रहता है। मतलब मैं 10 दिन अगर इतनी ज्यादा एक्टिव रह लूंगी, इतनी एक्टिव रह लूंगी, उसके बाद मैं 10 दिन में घर में बैठ जाऊंगी। मतलब चाहे लोग कॉल भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बंदा भी मुझे कॉल कर रहा है, तो भी मैं उसी जोन में रहूंगी कि छोड़ यार, सब बेकार है, सब ये सब वो। फिर 11वें दिन मुझे ये होगा, मैंने कहा यार तू क्या कर रही है, 10 दिन तूने वेस्ट कर दिए। फिर 10 दिन फिर से लगूंगी। तो ये होता आता है मेरे साथ में, और मुझे आई नीड अ क्लियरिटी। वो तो बिकॉज़ ऑफ योर केतु का लग्न ना, मुझे नहीं पता, आई नीड अ क्लियरिटी। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस कि व्हाट इज दिस। लगन का केतु पता है ना? देखो केतु भटकाता है आपको। केतु भटकाता नहीं है, कहता त्याग दो। फर्स्ट क्या बात कर रहे हो? वो कहता त्याग दो। नहीं, केतु बोलते हैं कि नहीं, केतु बोलते हैं भटकाता है आपको। भटकाता नहीं है, वो कहता है कंफ्यूज रखता है, चीज को छोड़ दो, त्याग दो। वो मना कर देता है, जहां बैठा होगा उस चीज को कहता है दे, नहीं चाहिए। 7th हाउस में बैठ जाए ना केतु, तो कहता पार्टनर ही नहीं चाहिए, शादी ही नहीं करूंगा मैं। बट मेरा तो फर्स्ट हाउस में है ना, फर्स्ट हाउस में, दिमाग में है। तो हर चीज और से, 7th हाउस में मेरे राहु है, हर चीज से डिटैच हो जाओगे बहुत जल्दी। यही तो प्रॉब्लम है। और राहु 7th हाउस से बैठ जाता है, तो वो कहता है कि मुझे ना ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ना ऐसा पार्टनर चाहिए। ऑब्सेशन दे देता है पार्टनर को लेकर कि मुझे ऐसा ही चाहिए। राइट। तो ये मेरे साथ होता है। तो ये लगन का केतु है ऐसा, जो कि आपको डिस अटैचमेंट दे देता है बहुत जल्दी, कि नहीं चाहिए। ओके 5 दिन काम कर लिया, 5 दिन में रेस्ट करूंगी अब। यही होता है, मुझे घर ही बैठना नहीं करना, मैंने कर लिया ना, 5 दिन हो गया बिल्कुल ये। अच्छा, और उसमें ना मैं किसी से मिलूंगी भी नहीं, मेरा मन ही नहीं होगा, कितना इंपॉर्टेंट बंदा क्यों ना हो, मेरा मन ही नहीं होगा। मुझे हो जाएगा कि मैं चाहे कितना पैसा आ रहा हो, कितना इंपॉर्टेंट बंदा आ रहा हो, कितना बड़ा काम हो रहा हो, मैं बिल्कुल डिटैच हो जाती हूँ, ये चाहिए ही नहीं मुझे। और फिर बाद में घूम फिर के फिर मुझे ये रियलाइज होता है कुछ दिन के बाद, यार तूने बहुत गलत किया, ये नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि जिस फील्ड में तू है, यू हैव टू बी एक्टिव ऑल द टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखते रहो, मार्केट में दिखते रहो, सबसे बात करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बात करने से भी कह रहा हूँ ना कि ज्यादा बात करने से वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे मैं दिख रही हूँ, हाँ जैसे दिख रहे हो बस वैसे ही दिखते रहो। लाइव मत दिखो किसी को। लाइव दिखते हो तो फिर वो इंसान कहता है कि यार अच्छा, अरे तो यही होगा ऐसे। पर दिख रही है ना बार बार, लेकिन हाथ नहीं आ रही, वो ज्यादा डिमांडिंग है, वो ज्यादा डिमांडिंग है। भगवान को एक्सपीरियंस हुआ है? ऑफ कोर्स आपको तो हुए ही है। किस चीज का एक्सपीरियंस? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको भगवान दिख गए हो कि वाह यार ये शक्ति वाकई में है? यार ये मेरे साथ हुआ है, मेरे को यूनिवर्स का ये थोड़ा सा हुआ है अभी। क्या? मैं जैसे रात को सोते टाइम, अभी मतलब हाल फिलहाल में शुरू किया, 2-3 महीने से मैंने शुरू किया कि जो मुझे मिलता जा रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, यू आर गिविंग मी द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छा काम आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने द पावर, वो सीक्रेट मैंने पढ़ी है, तो कुछ दिन तक उस पर फोकस रहता है मेरा। फिर मैं थैंकफुल हो जाती हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ वैसे हर चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी है ना, एक जो डेस्परेशन होती है ना काम को लेके, या फिर जो आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन रहता है काम को लेके कि नहीं ये चलो मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा हो रहा है, हर जगह दिख रही हूँ, हर जगह सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी होता है आई वॉन्ट मोर। पिछले कुछ दिनों से मुझे दिखा है कि रियलिटी में कि हाँ देर होती है बट अंधेर नहीं होती है। हाँ। ये मैंने फील किया है। मतलब मजे आ रहे हैं अभी। हाँ, और मैं जिस दिन मैं रोक के, मेरा मन कभी अच्छा नहीं होता है, जैसे रात के टाइम पे जैसे मैं रोक के मैं कुछ मांग लेती हूँ ना, तो मेरा नेक्स्ट डे भूल जाओ, उसी टाइम पे वो काम होता है। ये फैक्ट है। जब आप एक साफ मन से इंसान मतलब रोता है ना भगवान के सामने, मुझे ऐसा लगता है वो भी मंदिर के सामने बैठ के, जब मैल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और आप बच्चों की तरह आप उनसे जैसे माँ बाप से कैसे मांगते हैं,
गिव अप कर देते हो तब कि अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब आई जस्ट बस आप ले लो मुझे, मैं आपकी हूँ अब, ये होता है। ये वाली आ गया, मतलब ये वाला सिचुएशन आ गया आपकी लाइफ में? हर तीसरे दिन आता है। अच्छा, हर तीसरे दिन आता है। मतलब बाहर से हम देखो सोशल मीडिया पे हम कुछ भी दिखते हैं, है ना, स्पेशली मेरी बात लगा लो, मैं बोल्ड दिखती हूँ, गॉर्जियस दिखती हूँ, थोड़ा सा दिखता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स होंगे, पता नहीं कितना पैसा होगा, लग्जरियस लाइफ एवरी डे, हाँ एवरी डे शी शूटिंग पे कर रही होगी, इतना पैसा कहाँ से आ रहा होगा, पीआर इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कितने पैसे कर रही होगी खर्च, मतलब बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है, लेकिन अंदर अंदर में हमें पता है ना कि हम क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है ना, एवरी डे व्हाट वी आर गोइंग थ्रू हमें पता है। तो इसलिए हर तीसरे दिन ऐसा होता है, जोन आता है मेरा, एवरी थर्ड डे आई क्राई, मतलब बीच बीच में ऐसा होता रहता है। अच्छी बात है। हाँ, मतलब 24 घंटे में से एक बार तो ब्रेकडाउन तीसरे दिन आ ही जाता है। चलो ईगो तो कट हो रहा है ना। ईगो तो था ही नहीं ना कभी मेरे अंदर, जो थोड़ा बहुत आ जाता है, फिर भगवान के जब हार मान जाते हो फिर आप कहते हो भगवान, तब जो थोड़ा बहुत भी ईगो होता है वो भी कट जाता है ना। राइट, आटे में ले लेता है आपको। तो बेसिकली आपकी अभी चल रही है शनि की शनि की महादशा चल रही है। शनिदेव क्या है? जज हैं, स्लो हैं, और वो क्या करते हैं? अकेलापन देते हैं, गंदे लोगों से दूर रखते हैं, काम दबा के देते हैं, इज्जत खूब देंगे, बट स्लो काम दे रहे हैं ना। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस होता है ना। देखो राहु का काम कैसा होता है? ऐसे जाता है, डुफ ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आता है, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे है राहु, जितना ऊपर जाओगे उतना ही नीचे उतनी जोर से आओगे, उतनी जोर के गिरोगे। लेकिन जो स्लो जा रहा है, प्लेन कैसे उड़ता है? पहले धीरे धीरे उड़ता है, फिर उसके बाद उड़ना शुरू होता है, वो भी ऐसे नहीं उड़ता, प्लेन यूं जाता है, स्लो ऊपर जाता है। राइट। तो उसका डाउनफॉल भी बहुत धीरे धीरे होता है, आराम से होता है। बट मेरा तो अभी तुम बता रहे हो 17 साल के लिए है ना, 19 साल के लिए है ना, 19 साल के लिए। वाओ, मतलब मैं बुढ़िया ही जाऊंगी अब, तब तक मेरा सही चलेगा। अरे काम धंधा पैसा बहुत आएगा। पर रिलेशनशिप देगा कि नहीं देगा ये बताओ। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स देगा। अब देखो वो आप पे डिपेंड करते हैं कि हाउ यू मेक इट, आप उसको यार मैं तो बड़े अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ, बट पता नहीं खराब हो जाता है। बस मैं तो बोलूंगा कि अपनी प्राइवेसी रखो, साथ में मत रहो, लिव इन मत करो। वैसे भी मांगनी अच्छा, को ना, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं प्राइवेट नहीं रखती हूँ चीजों को। समझ रहा है विनोद? प्राइवेट थोड़ा रखा करो। प्राइवेट नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा मतलब मैं शेयर कर लेती हूँ अपने दोस्तों से। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप में होते हो और आप किसी से शेयर कर लेते हो, नजर लग जाती है। वो तो लगती है ना? अरे बिल्कुल। तो ये शायद मेरे साथ हुआ है। सोशल मीडिया पे आप डाल दो फोटोज, जिस दिन सोशल मीडिया पे एक कपल अपनी फोटो डालता है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ 99% लोगों के उसी रात को झगड़ा होता होगा। 99% लोग उसी रात को झगड़ते होंगे। अगर सुबह या दोपहर या शाम को फोटो डली होगी, रात को वो बिना झगड़े सोएंगे नहीं। That's true, क्योंकि नजर एक ऐसी चीज होती है, पत्थर को भी फाड़ देती है। That's true। तो आपके उनको मतलब नजर लगी, मुझे लग रहा है। शायद रिलेशन को नजर लग गई शायद। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, आपको सिखाती हैं और चली जाती हैं, आपको एक्सपीरियंस दे जाती हैं। ऐसे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन यार आई एम डन। तो वो तो हो गया, अब तो जो चीज होगी वो तो हो गई। अब न्यू थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। अभी क्या प्लान है करने का आगे? अभी यार अच्छा काम करना है, मूवीज करनी है, वेब सीरीज करनी है, बहुत अच्छे गाने करने हैं, 4-5 सिंगर्स हैं जिनके साथ मुझे गाने करने हैं। ओके। और अभी आपके गाने आ भी रहे कुछ बड़े सिंगर्स के साथ? कुछ अच्छे आ रहे हैं अभी। एक तो जैज़ी भी आपने बताई दिया, आ रहा है, राहत फतेह अली खान जी का आ रहा है, और एक बिबा जी है उनका आ रहा है, एक युवराज हंस के साथ आ रहा है, ठीक है, और एक और है। रियलिटी शो के ऑफर नहीं आ रहे? रियलिटी शो का ऑफर नहीं आया मुझे। जहाँ हम गए थे खतरों के खिलाड़ी का आया मुझे। बिग बॉस? नहीं, वो अभी तक मुझे नहीं आया। बिग बॉस शायद आपको 1-2 साल पहले आया था बिग बॉस का? पहले आया था, 2020 में आया था, 19 में। हमारे साथ वाले में? सॉरी 20 में आया था। तुम्हारे वाले बाद में आया था, और तुम्हारे वाले में भी आया था मुझे, बट इट जस्ट वो तुम्हारे वाले में आया था जो वो कास्टिंग वालों ने मुझे कॉल किया था, बट जो फिर मुझे 2020 में आया था वो चैनल से आया था। वो ऐसे था। जाओगे? लेट्स सी, या व्हाई नॉट, इट्स अ गुड थिंग टू गो। नहीं 100%। एक बार और माइंड फक करवाना है तो हाँ ये तो है। तो फिर दोबारा से ये तो है, इस चीज के लिए रेडी रहना है ना, रेडी रहना इस चीज के लिए। अगर बिग बॉस जा रहे हो तो इस चीज के लिए रेडी रहना कि हाँ जी अब मेरे दिमाग के फिर से वो टाइम आ गया है, चक्कर घूम के आ गया जो होने वाला है। एग्जैक्टली राइट। लेकिन वो स्ट्रेस कुछ और होगा, वो ये नहीं होगा। वो फिर आप इन चीजों को बहुत हल्का मानोगे, लगे हैं बात है ये तो बहुत ही गंदा है। रियली
हाँ, you are experienced, of course. Yeah. I know. वो आपकी इमेज, आपको नहीं पता क्या बनने वाली है, You never know. आपको पता ही नहीं अब क्या दिखने वाले हो, बाहर आने के बाद पता चलेगा ओ ये दिख गए आप, Right. ऐसे दिखियो। मतलब मेरा तो ऐसा है कि भाई मैंने आज तक बिग बॉस का अपना एक एपिसोड नहीं देखा होगा, आज तक एक एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आया होगा। गुस्सा नहीं आता, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और ये बात मैंने सबसे पूछी है, अभी हिमांशी से हो रही थी 2-3 दिन पहले बात मेरी, वो भी कहती मैं अभी नहीं देखती। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी है यार, होती है मेरी बात। तो मुझे वो रायपुर एक इवेंट में मिली थी, बट आई रियली लव्ड हर वाइब्स। अरे भाई तो वेरी सिंपल, प्यारी सी, सुलझी हुई सी, गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की, चुप रहती है, ज्यादा बोलती भी नहीं है, चुप रहती है, ज्यादा बोलती नहीं है वो। सही है, अच्छी लड़की है। ठीक है, बस बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आज बात करके। मुझे भी बहुत, इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये थोड़ी मतलब आई वाज सो एक्साइटेड एंड हम कुछ ही बात कर गए, कुछ भी बात कर गए। आप तो पहले जहां भी हमने पॉडकास्ट किए वहां तो स्क्रिप्टों के साथ बैठे हो कि ऐसे बात करनी है, वैसे बातें करनी है। हमारा पॉडकास्ट ऐसे ही होता है कि हम कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठते, हम करते हैं कैंडिड बातें जो दिमाग में आ जाए। कोई कंट्रोवर्सी दिमाग में आई तो आ गई, नहीं आई तो उसे भूल गए हम। अभी कितनी सारी ऐसी बातें शायद जो मैं भूल चुका हूँ, जो पूछनी थी। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे पॉडकास्ट। सुंदर लड़की आती रहनी चाहिए हमारे यहाँ पे, क्यों? हाँ, राइट। तो गाइस बस इतना ही था आज का हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग कंगना। राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे।